नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ। ललकी ललकी लोयनन तेहि लखी लखी होहु निहाल, लाली तोत की लहत लहे जीव जेहि लाल। एक 11 बरस की लड़की अपने घर के पास की फुलवारी में खड़ी हुई किसी की बाट देख रही है। सूरज डूबने पर है, बादल में लाली छाई हुई है, बयार जी को ठंडा करती हुई धीरे धीरे चल रही है। थोड़ी देर में सूरज डूबा, कुछ झटपटा सा हो गया। फुलवारी की एक ओर से कोई उसी ओर आता दिख पड़ा जिस ओर वह लड़की खड़ी थी। थोड़ी देर में सूरज डूबा, कुछ झटपटा सा हो गया। देवानंदन अब तक कहाँ थे? मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी तुमको अगोर रही हूँ। देवानंदन 14-15 बरस का लड़का है। उसके सुडौल गोरे मुखड़े, अच्छे हाथ पांव, छरहरी डील, ऊंचे और चौड़े माथे, लंबी बाहें और जी लुभाने वाली बड़ी बड़ी आंखों के देखने से जान पड़ता है जयंत सड़क छोड़कर धरती पर उतरा है। यह लड़का उसी गांव में रहता है जहां वह लड़की रहती है। छोटेपन से ही दोनों को चाहते आए हैं। देवनंदन तीसरे चौथे जब छुट्टी पाता इस लड़की से आकर मिलता। यह लड़की भी बड़े चाव से उससे मिलती और अपनी मीठी मीठी बातों से उसके जी को लुभाती। लड़की जानती थी आज देवनंदन आवेगा, इसी से पहले से उसकी बाट देख रही थी। वह आया भी पर कुछ अबेर करके, इसीलिए लड़की ने उससे पूछा, देवनंदन अब तक कहाँ थे? उसकी बातों को सुनकर देवानंदन ने पहले प्यासी आंखों से उसको देखा, पीछे कहा, देव बाला, क्या मैं तुमको भूल सकता हूँ? पर क्या करूँ, आज गुरुजी ने छुट्टी सूरज डूबने पर की, इसी से यहाँ आने में कुछ अबेर हो गई। क्या मैं जो थोड़ी बेर और ना आता तो तू यहाँ से चली जाती? हाँ भाई, क्या करती? अंधेरा होने पर यहाँ ठहर तो नहीं सकती, माँ जो कुड़ने लगती है। देवनंदन, तो फिर हमसे तुमसे आज भेंट कैसे होती? देवबाला कैसे होती? इसी से तो कहती हूँ तुम जैसे पहले मेरे घर आया करते थे उसी भांति अब भी आया करो, माँ भी एक दिन कहती थी। बहुत दिन हुआ देवनंदन को मैंने नहीं देखा। देवनंदन, तुम्हारे घर आने में मुझे कौन अटक है? पर देखो यही दिन पढ़ने लिखने के हैं, जो इधर उधर घूम फिर कर इनको बिता दूंगा तो फिर पढ़ना लिखना कैसे आवेगा? देवबाला ने रूठ कर कहा, क्या हमारे घर आना इधर उधर घूमना है? हमारे घर घड़ी आध घड़ी के लिए आओगे तो क्या इसी में तुम्हारा पढ़ना लिखना ना हो सकेगा? देवनंदन ने हंसकर कहा, अच्छा अब मैं फिर तुम्हारे घर कभी कभी आया करूंगा। आंचल के नीचे क्या छिपाए हो देवबाला? देवबाला, क्या देखोगे? देवनंदन, हाँ देखूं, क्या है? देवबाला ने आंचल हटाकर दिखलाया। देवनंदन ने देखा फूलों से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी माला है। देवनंदन ने पूछा, यह माला तुमने क्यों बनाई है देवबाला? देवबाला, बतलाओ। देखें देवनंदन, हम कैसे बतलावे? हम तुम्हारे जी की बात कैसे जान सकेंगे? देवबाला, क्या तुम हमारे जी की बात नहीं जानते? जो नहीं जानते तो हमसे मिलने के लिए यहाँ कैसे आया करते हो? देवनंदन ने देखा इन बातों के कहते कहते लाज से उसकी आंखें नीची हो गईं। गाल की लाली कुछ और गहरी हो गई, जिससे उसका आप ही सुहावना मुखड़ा और भला दिखलाई देने लगा। देवनंदन ने कहा, हाँ ये तो जानते हैं, तुम हमको प्यार करती हो, हमको देखकर फूली नहीं समाती हो और इसीलिए हम तुमसे मिलने के लिए बड़े चाव से आते हैं। पर माला की बात तो निपट नहीं है, हम इसको भला कैसे बता सकते हैं? देवबाला ने कहा, क्या जिसको कोई प्यार करता है कुछ अच्छा मिलने पर वह उसको उसे देना नहीं चाहता? देवनंदन, क्या यह माला तुमको यही मिली है? देवबाला, नहीं, माला नहीं, फूल मिला है। माला मैंने बनाई है। देवनंदन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अच्छा लाओ देखें। देवबाला, क्या मेरे हाथ में तुम नहीं देख सकते हो? पहनो तो दूं? देवनंदन, अच्छा दो, पहनूंगा। देवबाला ने धीरे धीरे अपने बड़ के नए पत्ते से हाथों को बढ़ाकर वह फूल की माला देवनंदन के हाथों में दी। देवनंदन ने प्यार के साथ अपने हाथों से उस माला को लेकर गले में पहन लिया। देवबाला ने देखकर कहा, देवनंदन, तुम्हारे गले में यह माला बहुत ही भली लगती है। अब जब जब तुम आओगे मैं तुमको एक माला बना कर दिया करूंगी। देवनंदन ने बहुत ही प्यार के साथ उसकी इन बातों को सुना। इसी बीच अंधेरा होने लगा। देवबाला ने कहा, अब अंधेरा हुआ जाता है, मैं यहाँ ठहर नहीं सकती। देवनंदन ने कहा, तो अच्छा तुम जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। यह सुनकर फुलवारी की ओर से धीरे धीरे देवबाला घर चली गई। पीछे देवनंदन भी कुछ सोचते सोचते फुलवारी से बाहर हुआ। देवबाला की माँ का नाम हेमलता है। यह देवनंदन को बहुत चाहती। जब वह घर आता यह उसका बड़ा लाड़ प्यार करती। वह सोचती, फूल सी मेरी लाडेली के लिए कौल से देवनंदन को छोड़ और कोई जोगबर नहीं हो सकता। घर में जब यह दोनों साथ खेलते उस घड़ी हेमलता की आंखों को इनकी जोड़ी देखकर बड़ा सुख मिलता। जब यह दोनों छोटे थे उन दिनों हेमलता इनको कभी कभी फूलों से सजाती और दोनों को अपनी गोद में बैठाल कर सरग सुख लूटती। जब से देवनंदन सयाना हुआ है लाज से बहुत हेमलता के घर न आता था।
और इसीलिए फुलवारी में देवबाला को उल्हाना देना पड़ा था। पर जब कभी वह आता, हेमलता उसी भांति उसको प्यार करती, उसी भांति देवबाला के साथ उसको मिलने, जुलने और खेलने देती। हेमलता भले घर की पतोहू है, वह जानती थी 11 बरस की लड़की का 14-15 बरस के पराये लड़के के साथ मेल जोल भले मानसों की चाल नहीं है। पर जो बात उसके जी में थी, उससे वह दोनों के आपस के नेह में कोई बुराई न समझती। घर की फुलवारी में भी देवबाला के पास देवनंदन को आने जाने से न रोकती। एक दिन हेमलता अपने पति रामकांत के पास बैठी हुई पंखा झल रही थी। इधर उधर की बातें हो रही थीं। इसी बीच देवबाला की बात उठी। हेमलता ने कहा, देवबाला 11 बरस की हो गई, अब उसका ब्याह हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ इस बरस आप इस काम को कर डालें। रामकांत ने कहा, यह बात मेरे जी में भी बहुत दिनों से समाई है। मैं भी इस बरस उसका ब्याह कर देना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, कहीं जोग घर बर नहीं मिलता। एक ठौर ब्याह ठीक भी हुआ है तो वह 500 रोक मांगते हैं, इसी से कुछ अटक है। नहीं तो इस बरस ब्याह होने में और कोई झंझट नहीं है। हेम, क्या आप मेरी बात न मानेंगे? मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ, देवबाला के जोग देवनंदन ही है। आप क्यों नहीं देवबाला का ब्याह देवनंदन के साथ कर देते? देवनंदन से बढ़कर बर कहाँ मिलेगा? राम, मैं तुमको कहाँ तक समझाऊं? देवनंदन का ब्याह हमारी लड़की के साथ नहीं हो सकता। ये मैं जानता हूँ। देवनंदन का बाप बड़ा धनी है। देवनंदन भी देखने, सुनने, पढ़ने, लिखने सब बातों में अच्छा है, पर हाड़ में तो अच्छा नहीं है। हेम, कैसा हाड़ में अच्छा नहीं है? कैसा? मैं तो जानती हूँ उसकी ऐसा सुघर सजीला लड़का इस गांव भर में कोई दूसरा नहीं है। राम, जो तुमको यही समझ होती तो मुझको इतनी सिरक पे क्यों करनी पड़ती? मैं यह कहता हूँ, उसके घर की लड़की का ब्याह मेरे यहाँ हो सकता है। मेरे घर की लड़की उसके यहाँ नहीं दी जा सकती। वह जात में मुझसे उतर कर है। हेम, यह कैसी बात? जिसकी लड़की लेते हैं, जिसके यहाँ भात खाते हैं, वह जात में कैसे उतरा कहा जा सकता है? मैं समझती हूँ ऐसी ठौर लड़की देने में कोई बुराई नहीं है। राम, तुम्हारी समझ ही कितनी तिरिया ही न हो। बाप दादे से जो बात होती आती है उसको कोई कैसे छोड़ सकता है? क्या लोगों के हंसने का डर तुमको नहीं है? हेम, हंसने का डर कैसा? जानबूझकर बुरा काम न करना चाहिए। भला काम करने पर कोई हंसा करे, फिर जो समझ वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, भले हैं, वह ऐसी बातों पर हंसते नहीं। कोई थोड़ी समझ का अनपढ़, गंवार और नंगा लुच्चा हंसा करे, इसमें कोई बुराई नहीं। बाप दादे जो कर गए हैं वही करना चाहिए। पर बाप दादे ने जो कुछ भूल की हो, कोई बुरा काम किया हो, उसको न करना ही सब लोग अच्छा समझते हैं। आपने जहां देवबाला का ब्याह ठीक किया है, मैं जानती हूँ, देवपुर के दयाशंकर पांडे के लड़के रमानाथ से आप देवबाला का गंठजोड़ करना चाहते हैं। भला बताइए, तो रमानाथ सा अनपढ़, काला कलूटा, गांव भर का नंगा लड़का ही देवबाला के लिए जोगबर है? दयाशंकर के छप्पर के झोंपड़े ही देवबाला से दुलारी और प्यारी लड़की के रहने जोग घर है। जन्म भर के लिए लड़की धूल में मिला दी जावे, यह कोई हंसी की बात नहीं है। लड़की को अच्छा खाना न मिले, अच्छा कपड़ा न मिले, वह अनपढ़, गंवार, मुंहफट, लोहलट के पाले पड़कर जन्म भर जला करे, यह हंसी की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। पर जोग बर के साथ अच्छे घर में लड़की देना, सो भी उसके यहाँ जिसकी लड़की लेते हैं, जिसका भात खाते हैं, हंसी की बात है। जो हंसी हंसने वाले के मुंह तक ही रहती है। जिस हंसी से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता, उस ओर तो हमारा मन जाता है। पर कैसे पछतावे की बात है, जिस काम के करने से हमारी लड़की जन्म भर विपत की नदी में डूबती उतराती रहती है, उस काम के न करने की ओर हमारा मन नहीं जाता। आप मेरी इन बातों को सोचें और अपनी फूल ऐसी सुकुवारी लड़की को ऊसर में न फेंकें। राम, आज तो तुमने बातों की झड़ लगा दी। इतनी सी बात के लिए इतना पचड़ा। मैं तुम्हारी सब बातें समझता हूँ, पर जिस काम के करने से मुझको अपनी मूंछ नीची करनी पड़ेगी, उस काम को मैं जी रहते कभी न कर सकूंगा। दयाशंकर और बातों में कैसे ही होवे, पर हार में बहुत अच्छे हैं। उनके यहाँ ब्याह करने ही में मेरी पत रहेगी। देवनंदन सोने का भी हो तो हमारे काम का नहीं है। हम भला काम करने में मूंछ नीची क्यों होगी, यह मैं नहीं समझती। पर जो आप नहीं मानते हैं तो कोई अच्छा घर बर खोजिए। दयाशंकर के यहाँ मैं अपनी लड़की का ब्याह कमी न होने दूंगी। राम, न होने दोगी तो गहने उतारो, घर द्वार बेचो, 1200-1400 रोक दो। अच्छा घर बर मैं खोज देता हूँ। बेटी का ब्याह करके घर घर भीख मांगते फिरना, हम बड़े दुख की बात है। जिनको आप हाड़ वाले कहते हैं, उनके यहाँ अच्छा घर बर मिलने से हम लोग आप कंगाल बनते हैं। जो देवनंदन का बाप सदाशिव मिसिर भले मानसों की भांति बिना एक कौड़ी लिए हमसे ब्याह करना चाहते हैं, उनके यहाँ देवबाला के देने से आपकी मच नीची होती है, तो क्या दयाशंकर के यहाँ ब्याह करके लड़की को जन्म भर के लिए मिट्टी में मिला देना ही आप अच्छा समझते हैं?
राम किसी को कोई मिट्टी में नहीं मिलाता। जो जिसके भाग में होता है वही होता है। देवबाला के भाग में दुख बदा है तो उसको सुख कैसे मिलेगा? हेम सच है, पर किसी को जानबूझकर जब हम आग में फेंक देंगे तो वह क्यों न जलेगा? भाग वही माना जाता है जहां बस नहीं चलता। राम हुआ बहुत हुआ, चुप रहो, दयाशंकर भिखारी नहीं है। अब भी उनके पास 10-5 बीघा खेत है, रोटी दाल चली जाती है। घर के बोझ पड़ने पर रमानाथ भी बहुत कुछ सुधार जावेगा। हेम नहीं नहीं मान जाओ, हट न करो। हाड़ लेकर क्या करना होगा? अच्छा घर बर मिलता तो आप हाड़ ही वाले के यहाँ ब्याह करते, मैं ना रोकती। पर जब अच्छा घर बर मिलना पैसा हाथ में न होने से कठिन है तो मिले हुए जो घर बर को न छोड़िए। सदाशिव मिसिर भी बामन ही हैं, सब बातों में हमारे जैसे हैं। हम ऊंचे हैं, वह हमसे उतर के हैं। यह सब घमंड की बातें हैं। पढ़े लिखे और समझ बूझ वालों को ऐसी बातें नहीं सोहती। रामकांत अब की बार चिढ़ गए, बोले, देखो आज तुमने मुझको बहुत खिजाया, पर चेत रखो जो फिर मुझसे ऐसी बातें करोगी, मुझको बिना समझे बूझे छेड़ोगी, तो तुमको ठीक करने के लिए हमको जतन करना होगा। तुम्हारी बातों में आकर हम अपनी जात नहीं गंवा सकते। तुम तिरिया हो, हट करना छोड़ और कुछ तुमको नहीं आता। यह कहकर खिजलाए हुए रामकांत घर से बाहर हो गए। रामकांत के चले जाने पर हेमलता कुछ घड़ी वहीं बैठी रही। पीछे वहां से उठी आंगन में आई, जी बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगी। पर जी न बहला, आंखों में आंसू आते धीरे धीरे। उनको वह पहुंच देती, रह रहकर जी में घबराहट होती। उसको भी वह दबाना चाहती, पर न आंख के आंसुओं ने माना और न जी की घबराहट ही ने पीछा छोड़ा। वह सोचती, हाय कैसे क्या हुआ जाता है। मेरी बहुत दिनों की आस, मेरा बहुत दिनों का भरोसा सब धूल में मिला जाता है। मनाने से वह मानते नहीं, वह हठी हैं। मैं जानती हूं जितना मैं उनको समझाऊंगी उड़द के आटे की भांति वह ऐंठते जावेंगे। फिर क्या करूं, कैसे बात बने? यही सब सोचते सोचते उसका जी बहुत घबराया। आंख के आंसुओं ने भी झड़ बांध दिए। इसलिए वह आंगन से निकलकर घर की फुलवारी में आई। कभी बेले, कभी चमेली, कभी दूसरे फूल के पौधों के पास घूमने लगी। जी कुछ ही बहला था। अचानक एक गीत से उसकी पीर और बढ़ गई। गीत यह था, गीत मान जा भंवर कही तू मेरी भूल न रस ले। इन फूलन को पहिया लागत तेरी, तोरी तोरी इन्हीं को गजरा अपने हाथ बने हूँ। अपनावन को पहिनी गरे मैं मनवारे को दे हूँ। कितने फूलन बारे या में नहीं तेरो बिगड़े है, पैमाने इतनी ही बतिया छतिया मोड़ से रहे। कुछ ही बेर में उसने यह दूसरा गीत भी कलेजा पकड़े हुए सुना। गीत भौर तू कही न मानी बात, बेर बेर इन्हीं फूलन पे आई आई मंडरात। भौरी कही मानती, मेरी तू तो है मतवारो, कानन पारी न सुनत यही ते ने को बैन हमारो। अरे ढीठ कारे, मतवारे कहे क्यों न का पे है। आई आई मेरे फूलन को जो बिगाड़ी तुझे है। अब की बार वह न रह सकी, भीतर के दुख और पछतावे से बावली सी बन गई। पर इसी बीच उसने यह तीसरा गीत फिर सुना, जिससे उसका मन एक दूसरी ही उड़ गया। गीत भंवर अब कहा खिजावत मोही, दौरत फिरत सु क्यों मोह पाछे कहा भयो है तो ही। जानी गई मैं रूसी गयो तू सुनी कै बतिया मेरी, सांची है कछु सुन, गुनन किया है बानी नहीं तेरी। लखी तेरे औगुन हटेरे चुप साधे ही रही हूं, जा बजमारे अब मैं तो सौ भूली कछु नहीं कही हूं। एक एक करके इन गीतों को फूल तोड़ते हुए देवबाला ने गाया था। इसलिए पहले हेमलता का जी देवबाला के भोलेपन की उड़ गया। रुलाई में हंसी आई। पीछे वह सोचने लगी, जो बड़ों की भली चाल को छोड़ता है वह कभी अच्छा नहीं करता। भले मानसों की चाल है, वह अपने 5-7 बरस की लड़की को भी लड़कों से मिलने जुलने नहीं देते। मिलने जुलने से ही हेलमेल होता है, हेलमेल ही से लगन लगती है। पर मैंने बड़ों की चाल छोड़ी, अपनी मनमानी बूझों के सहारे देवबाला और देवनंदन के आपस के हेलमेल को ना रोका। इसी से आज देखती हूँ देवबाला के जी में देवनंदन के नहने घर किया है, जिससे एक बहुत बड़ी बुराई होनी चाहती है, क्योंकि अब देवनंदन के साथ देवबाला के ब्याह की कोई आशा नहीं है। देवबाला को इससे कितनी पीड़ा, कितनी बिथा, कितना दुख होगा, सभी समझ सकता है। इससे मैं डर रही हूँ ऐसा ना होवे जो देवबाला अपने जी पर खेले। भगवान तुम मुझको बचाओ, मैंने जो बुराई की है उसके लिए मैं देखती हूँ मुझे बहुत कुछ झेलनी होगी। जिस देश में लड़की अपना ब्याह आप नहीं कर सकती, जिस देश में माँ बाप के हाथों ही निबटारा है, उस देश के लिए ये पुरानी चाल कितनी अच्छी है, जो लड़की लड़कों का सब भांत का मेल रोका जावे। लड़कपन ही से इस देश के भलों की लड़कियां ओट में रहना सीखती हैं। उसका कारण यही है जिसमें उनके जी में किसी का न्याय धार न करने पावे। पर मैंने अपने हाथों सब बात बिगाड़ी है, जानबूझकर बुरा किया है। इससे भलाई के मग में कांटे पड़े तो कौन अचरज है। हेमलता इसी उधेड़बुन में थी। इसी बीच देवबाला के कानों में किसी के पांव की चाप पड़ी। उसने फिर कर देखा, हेमलता कुछ मन ही मन सोचती उसी की ओर आ रही है।
इससे वह कुछ लजाई, कुछ डरी, आंचल के फूल को जहां खड़ी थी वहीं डाल दिया। पर जो 2-4 फूल उसके हाथों में थे उसको न फेंका। सोचा फेंकने से मां को खुटक होगी, इससे इनका हाथों ही में रहना अच्छा है। अब हेमलता पास आ गई थी। देवबाला भी अपनी ठौर से बहुत कुछ आगे बढ़ाई थी। लाज और डर से देवबाला सिर ऊंचा न करती थी। वह जी में सोच रही थी, जो मां ने मेरे गीतों को सुना होगा तो अपने जी में क्या कहती होगी। इतने में हेमलता ने कहा, देवबाला तूने ये फूल क्यों तोड़े हैं? देवबाला माँ क्या फूल नहीं तोड़ते? हेमलता क्यों नहीं तोड़ते? पर तू फूल लेकर क्या करेगी? फिर सांझ को कोई फूल तोड़ता है। देवबाला अच्छा अब न तोड़ूंगी। और देवबाला तू अब सयानी हुई, इससे देवनंदन से भी अब तू न मिलाकर, क्योंकि ऐसा करने से लोग हंसेंगे। भले मानसों की यह चाल नहीं है। देवबाला कुछ डरी, कुछ अचरज में आई, से कुछ बोला न गया। वह घबराई हुई आंखों से अपनी माँ के मुंह की ओर देखने लगी। इससे हेमलता को बड़ी बिथा हुई, पर उसने अपनी जी की छिपाकर कहा, क्यों देवबाला बोलती क्यों नहीं? इतनी घबराई क्यों? देवबाला माँ घबराई तो नहीं, पर क्या बड़ों की सब बातों ही को सुनकर कुछ कहना पड़ता है। हेमलता ने देखा इन बातों के कहते कहते उसका मुंह गंभीर हो गया, आंखें थिर हो गईं और घबराहट की वह पहली बातें जाती रहीं। वह अचानक उसका यह ढंग देखकर डरी, फिर कुछ न बोली, चुपचाप पहले की भांति उधेड़बुन में लगी हुई घर की ओर चली। देवबाला भी उसी के पीछे पीछे घर आई। आज वह देवनंदन से न मिल सकी। इसके कुछ दिनों पीछे रमानाथ के साथ देवबाला का ब्याह ठीक हो गया, चढ़ावा भी चढ़ गया। धीरे धीरे गांव के सब लोगों के साथ इस बात को देवबाला और देवनंदन ने भी जाना। आज देवबाला छिपकर फुलवारी में आई है। दबड़बाई आंखों घबराई हुई इस पेड़ तले उस पेड़ तले घूम रही है। कभी रोती है, कभी आंचल से आंसुओं को पोंछ डालती है। न जाने मन ही मन क्या सोचती है। कैसी कैसी बातें उसके जी में समा रही हैं, जिससे उसका मन थिर नहीं होता है। इतने में उसकी आंखें फूल की उन पंखड़ियों की ओर गईं, जो अपने पौधों के पास कुम्हलाई हुई धरती पर पड़ी थीं। उनको देखकर उसके जी में बहुत सी बातें समाईं। उसने सोचा, इस धरती पर सुख ही नहीं दुख भी है। अभी 2 दिन की बातें हैं। यह पंखड़ियां कैसी हंस रही थीं, इनमें कैसी सुघराई थी, कैसा अनोखापन था, कैसी जी लुभाने वाली छटा थी। पर आज न वह हंसी है, न सुघराई है, न वह अनोखापन है, न वह छटा। आज वह कुम्हला गई हैं, सूख गई हैं, मुरझाई हुई धरती पर पड़ी है। जग का यही ढंग है, सब दिन एक सा नहीं बीतता। फिर जिस पर जो पड़ता है उसको वह भुगतना होता है। होनहार अपने हाथ नहीं, मानुख सोचता और है, होता और है। घबराने से क्या होगा, जो भाग में लिखा है मिटने का नहीं। फिर धीरज क्यों न करें, बावली हो होकर कहाँ तक मरे। इसी भांति उसने और भी बहुत सी बातें सोचीं, पर उसके मन को ढाढ़स न होता था। कुछ देर तक धीरज करके वह थिर, बिना घबराहट और बहली हुई जान पड़ती। पर कुछ ही देर में वह फिर घबराई, उदास और बावली बन जाती। जिस घड़ी उसका मन इस भांत डांवा डोल था, उसने फुलवारी की एक ओर से देवनंदन को अपनी ओर आते देखा। देवनंदन धीरे धीरे उसके पास आया, धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। पीछे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ घड़ी दोनों चुप रहे, मन ही मन न जाने क्या क्या सोचते रहे। फुलवारी में सब ओर सन्नाटा था। बयार ही धीरे धीरे चलकर पत्तों को खड़खड़ाती थी। कभी कभी कोई चिड़िया कहीं बोल उठती थी, नहीं तो और किसी भांत फुलवारी का सन्नाटा न टूटता था। इससे बढ़कर सन्नाटा इन दोनों पर छाया था। हाथ पांव तक न हिलता था, आंख की पलक भी न पड़ती थी। पर कुछ ही देर में देवबाला चौंक पड़ी। इस भांत चुपचाप बैठे रहना उसको भला ना जान पड़ा। अब झुटपुटा भी होने लगा था, इसलिए उसने जी कड़ा करके कहा, देवनंदन तुम जानते हो तुमको आज हमने यहाँ क्यों बुलाया है? देवबाला यह कहने को, तुम हमको भूल जाओ। देवनंदन क्यों? देवबाला क्या यह भी कहना होगा, क्या सब बातें तुमने नहीं सुनी है? देवनंदन हाँ, हमने सब बातें सुनी है, पर क्या इसीलिए तुमको भूलना होगा? चाह के भी तो कितने ढंग हैं। माँ बाप की चाह क्या बेटे के साथ निराली नहीं होती? बहन भाई का आपस का नेह क्या नेह में नहीं गिना जाता? तुम मुझसे छोटी हो, क्या मैं छोटी बहन की भांत तुमको प्यार नहीं कर सकता? क्या धरती में यह नाता भी अनोखा नहीं है? क्या मानुक के लिए निराश होने से किसी आस का होना अच्छा नहीं है? देवबाला ने देखा, यह कहते कहते देवनंदन की आंखें थिर हो गईं, मुंह पर धीरज दिखलाई देने लगा और घबराहट का नाम तक उसमें न था। देवबाला ने एक ठंडी सांस भरी, कहा, देवनंदन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत ढाढ़स हुआ। मेरे कलेजे का बोझ बहुत हल्का हो गया। आपका धीरज, आपकी भलमन साहत सराहने जोग है। मुझको तुमसे इन बातों को सुनने की आस न थी। मैं तुमको समझाना चाहती थी, पर तुम्हारी बातों ने मुझको आप समझा दिया। देवनंदन क्यों देवबाला,
क्यों तुम्हें मुझसे इन बातों के सुनने की आस न थी? क्या मैं बामन का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हिंदू के घर में नहीं जन्मा हूँ? क्या मैं धर्म की मर्यादा नहीं जानता? क्या धर्म मुझको प्यारा नहीं है? क्या हिंदू की बेटी माँ बाप जो कहें वह न करके दूसरा कर सकती है? क्या हम लोग बड़ों की चाल छोड़ सकते हैं? क्या माँ बाप जो कहें उसको सिर झुकाकर मान लेना ही हम लोगों का धर्म नहीं है? क्या अपने बड़ों की मर्यादा हम लोग बिगाड़ सकते हैं? कभी नहीं। फिर क्यों ना ऐसी बातें हम कहें? देवबाला, जिस दिन मैंने सुना तुम्हारा ब्याह रमानाथ के साथ ठीक हुआ है, उसी दिन मैंने यह सब सोच लिया था। खटका यही था, कहीं तुम्हारे जी को ऐसा होने से कड़ी चोट न पहुंचे। पर भगवान की दया से मेरी यह खुटक जाती रही। अब अपना दिन मैं बहुत सुख से बिताऊंगा। देवबाला ने कहा, देवंदन जाओ, भगवान तुम्हारा भला करें। जो तुमने मुझको समझा है वही समझकर मुझको भूलना ना। अब मैं यह न कहूंगी तुम मुझको भूल जाओ, मैं भी तुमको अपना भाई समझती रहूंगी। देवंदन उठकर खड़ा हुआ जाना चाहता था, इतने में देवबाला ने फिर कहा, तनिक ठहरो, कुछ और कहूंगी। देवंदन, क्या कहोगी? देवबाला, ये कहती हूँ अपना ब्याह करना। देवंदन, ये तुमने क्यों कहा देवबाला? देवबाला, न जाने क्यों मेरे जी में अचानक यह बात आई, इसीलिए मुझको तुमसे यह बात भी कहनी पड़ी। मुझको पूरा भरोसा है तुम मेरी बात मानोगे। देववंदन कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, देवबाला, इस बीच में तुम कुछ न बोलो। मैं क्या करूंगा ठीक नहीं कह सकता। मानुक के बस में कुछ नहीं है। वह खिलाड़ी जो नाच चाहता है नचाता है। हमने सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। अब फिर सोचें कुछ और, हो कुछ और, तो इससे न सोचना ही अच्छा है। ऐसी बातें तुम न छेड़ो, इससे मेरा जी बहुत दुखता है। भगवान के लिए ऐसी बात कहने के लिए तुम अपना मुंह फिर न खोलना। देवबाला, मैं आपका जी दुखाया नहीं चाहती। जिस बात के सुनने से आपको दुख होगा वह मैं कभी न कहूंगी, पर अचानक मैं ऐसा क्यों कह पड़ी, मैं यह आप नहीं समझ सकती हूँ। भगवान ही के हाथ सब कुछ है, यह आप बहुत ठीक कहते हैं। इतना कहते कहते देवबाला की आंखों में आंसू भर आया। इस बात को देवंदन ने भी देखा, पर उसने धीरज को हाथ से जाने न दिया था, इसीलिए बात फेर कर कहा, देवबाला, अंधेरा हुआ जाता है, क्या जाने घर तुमको कोई खोजे, इसलिए अब तुम जाओ। भगवान तुम्हारा धर्म बनाए रहे। इसके पीछे देवबाला ने आंख पोंछ कर देखा, पर देवनंदन को वहां न पाया। आज देवबाला ससुराल जा रही है। जिस दिन वह छिपकर फुलवारी में देवंदन से मिली थी, उससे कुछ ही दिनों पीछे उसका ब्याह रमानाथ के साथ हुआ। आज तीसरा दिन है। देवबाला के बाप रमाकांत उसका गौना करना चाहते थे, पर रमानाथ के बाप दयाशंकर ने न माना। वह हट करके देवबाला को लिए जाते हैं। 2 घड़ी दिन आया है। अपने गांव से 1 कोस पर देवबाला की डोली आई है। कहार सब उसको लंबी डगों लिए जा रहे हैं। घर से चलते बेरे देवबाला बहुत रोई है, अब तक रो रही है, पर धीरे धीरे उसका दुख घट रहा है। डोली चलाकर कहार सब ज्यों ज्यों उसकी जन्म धरती को, उसके माँ बाप को, उसकी लड़कपन की सहेलियों को पीछे छोड़ रहे हैं, वो उसका दुख भी पीछे पड़ रहा है। कुछ ही बेर में देवबाला का जी ठिकाने हुआ। वह कुछ संभली, पर इसी घड़ी उसकी आंखों पर एक जी लुभाने वाली झलक नाचने लगी। पहले सुडौल गोरा गोरा मुखड़ा देख पड़ा, फिर घुघुरारे बार, फिर बड़ी बड़ी आंखें, फिर मीठा मुस्कुराहट, फिर ऊंचा चौड़ा माथा, फिर छरहरी डील। इसके पीछे ऐसा जान पड़ा किसी की प्यार भरी बातें कानों को सुन पड़ती हैं। कोई प्यार से कह रहा है, देवबाला, देवबाला। फिर क्या जान पड़ा, एक सुंदर फुलवारी है, कहीं बेला फूला है, कहीं चमेली फूली है, कहीं पीले फूलों वाला गेंदा है, कहीं प्यारी प्यारी नेवारी है, कहीं मोगरा है, कहीं चंपा है, कहीं अनोखे फूल वाले हर सिंगार हैं, कहीं कचनार है। मैं उसमें खड़ी हूँ, फूल चुन रही हूँ, मन ही मन कुछ गा रही हूँ। इसी बीच उसी फुलवारी में धीरे धीरे एक ओर से कोई आ रहा है। मैं उसको बड़े चाव से एकटक देख रही हूँ। एक दिन वह था जब देवबाला के सामने इस झलक का रखने वाला घंटों आकर खड़ा रहता और वह फूली न समाती। एक दिन वह था जब वह सचमुच प्यारी प्यारी बातों को सुनती और रीझ रीझ जाती। एक दिन था जब वह सच ही सच अपनी मन मोहने वाली फुलवारी में फूल चुनती फिरती और उसकी एक ओर से अपने प्यारे को आता देखती और उमंग से उछल उछल पड़ती। पर आज देवंदन की यह परछाई की सी झलक, उसकी यह अनसुनी प्यार भरी बातें, यह धोखे की टाटी की सी फुलवारी, उसमें किसी का आना देवबाला के जी को कुछ घड़ी के लिए बहुत ही दुखिया बनाने लगे। वह धीरे धीरे अपनी प्यारी माँ, अपने लाड़ प्यार करने वाले बाप सरग से भी भली जन्म धरती से बिछुड़ने के दुख को कुछ भूल रही थी। अचानक इस बड़े दुख ने आकर उसके मन को घेर लिया। वह बहुत ही घबराई, बावली बन गई, पर कुछ ही देर में वह संभली, सोचने लगी, यह क्या,
मैं दूसरे की तिरिया होकर दूसरे किसी की सूरत कैसे कर रही हूँ? क्या यह पाप नहीं है? पामहन की लड़की होकर हेमलता की कोख में जन्म लेकर, हिंदू नारी की मर्यादा को जानकर, हिंदुस्तान के पौन पानी से पलकर, बड़े घर की बहू बेटी कहलाकर, जो दूसरे पुरुष की परछाई भी मेरे कलेजे में धंसती है, झलक भी आंखों में समाती है, तो क्या यह डूब मरने की बात नहीं है? आग में जल जाने की बात नहीं है? पहाड़ से गिरकर काया के चूर चूर कर डालने की बात नहीं है? छी छी छी, इससे बढ़कर भी कोई पाप है? फिर उसने सोचा, यह सब पचड़ा कैसा? बाप भाई की सूरत करना, उनकी झलक का आंखों के सामने आ जाना कैसे पाप होगा? देवंदन को भी तो मैंने बड़ा भाई माना है, फिर जो उसकी सूरत हो गई तो इतना कुटने की कौन बात है? धर्म की दोहाई देने, पाप पाप करने का कौन काम है? जिस घड़ी देवबाला इन सब बातों में उलझी हुई थी, उसने जाना कहार सब उसकी डोली को किसी ठौर रखना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में कहारों ने उसकी डोली एक ठौर उतारी। उसने थोड़ा ओहार हटा कर देखा, एक बहुत बड़े पोखरे की दूसरी ओर उसकी डोली उतारी गई है। दोपहर हो गया है और उसके साथ के सब लोग नहाने धोने और खाने पीने में लग रहे हैं। देवबाला पोखरे की छटा देखने में लगी। उसने देखा उसमें बहुत ही सुथरा नीले कांच ऐसा जल भरा है। धीमी बयार लगने से छोटी छोटी लहरें उठती हैं। फूले हुए कौल अपने हरे हरे पत्तों में धीरे धीरे हिलते हैं। नीले आकाश और आसपास के हरे फूले फले पेड़ों की परछाई पड़ने से वह और सुहावना और अनूठा हो रहा है। सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, चमकती हैं, उसके जल के नीले रंग को उजला बनाती हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। आकाश का चमकता हुआ सूरज उसमें उतरा है, हिलता है, डोलता है, थर थर कांपता है और फिर पूरी चमक दमक के साथ चमकने लगता है। मछलियां ऊपर आती हैं, डूब जाती हैं, नीचे चली जाती है, फिर उतर आती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। चिड़ियां ताक लगाए घूमती हैं, पंख बटोर कर अचानक आ पड़ती हैं, डूब जाती हैं, दो एक को पकड़ती हैं और फिर उड़ जाती हैं। कोई तैरता है, कोई नहाता है, कोई कपड़े खींचता है, कोई अंजुलियों में भर भर कर उसके पानी से अपनी प्यास बुझाता है। गाय बछड़े पानी पीते हैं, बटोही सब घाट पर बैठे खा पी रहे हैं। इन्हीं खाने पीने वालों में से एक ने कहा, डोली उठाओ। देवबाला ने सुना, चौंक पड़ी, संभल कर बैठ गई। इसी बीच कहारों ने डोली उठाई और फिर उसको चलाने लगे। देवबाला की ससुराल उसके नहर से 8 कोस पर थे। 2 घड़ी दिन रहे उसकी डोली वहां पहुंची, पर अभी बहुत लोग पीछे थे। दया शंकर भी पीछे ही थे, इसलिए डोली गांव के पास एक अमराई में उतारी गई। पहले गांव में से एक लड़की आई, फिर एक टहलुनी आई, उसके पीछे एक और आई। इसी भांत कितनी आई, चहल पहल मच गई। वहां देवबाला की सास अपने घर के दुआरे पर गांव की बहुत सी सुहागनों के साथ जमी गीतें गा रही थी। छोटे बड़े सबके जी में उमंग भरा था। इसी बीच फिर डोली उठी, दुआरे पर आई। देवबाला की सास दूसरी सुहागनों के साथ उसको डोली से उतारकर भीतर ले गई। कहारों ने मुंह मांगी उतराई पाई। पतोहों को घर में लिवा लाकर कुल की रीतियों के करने पीछे सास ने उसका मुंह गांव घर की कितनी जनी को दिखाया। देवबाला को जो देखती वही मोह जाती। मैंने उनमें से 2 एक को कहते सुना था, रमानाथ की उस जन्म की अच्छी कमाई रही है जो उसको ऐसी सुघर घरनी मिली है। 2 एक को मैंने चुपचाप बातें करते भी सुना था। उनमें से एक ने कहा था, जी दुल्हन के मुंह जोबर नहीं है। दूसरी ने कहा था, रमानाथ तो उसके पांवों का धोवन भी नहीं है। आधी रात का समा, बड़ी अंधियाली रात, सब और सन्नाटा, इस पर बादलों की घेरघार पसारने पर हाथ भी न सूझता, किसी पेड़ का एक पत्ता तक न हिलता। काले काले बादल चुपचाप पूरब से पश्चिम को जा रहे थे। बयार दबे पांवों उन्हीं का पीछा किए बहुत ही धीरे धीरे चलती थी और कहीं कोई आता जाता न था। पखेरु पंख तक हिलाते न थे, सब सांस खींचे, चुप साधे, डरावनी रात से सन्नाटे को और डरावना बना रहे थे। पर तनक थिर होकर सुनने से सुनसान और सन्नाटे में भी किसी की दुख भरी रुलाई सुनाई पड़ती है। और इसी रुलाई को सुनकर ऐसे कठिन बेले में एक मानुक कान उठाए लंबी डगों उसी ओर जा रहा है। धीरे धीरे काले बादल और काले हुए, अंधियाली और गहरी हुई, बिजली कौंधने लगी, धीमी धीमी गरज होने लगी, सन सन बयार चलने लगी। पहले नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी, पीछे बड़ी बड़ी बूंदों से झिप झिप पानी बरसने लगा। बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती। अब वह किधर जावे? जिस रुलाई के सहारे वह आगे बढ़ रहा था वह अब बहुत जी लगाने पर भी सुन नहीं पड़ती थी। बयार की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी पड़ने की धुम में उसका सुनना उसके बस की बात न थी। पानी पड़ते पड़ते जाने वाले के सब कपड़े भीग गए, देह ठंडी पड़ गई। बयार की झोंकों से कंपकंपी ने भी उसमें घर किया।
ओलती की भांत माथे से पानी गिर गया था। आंख फाड़कर देखने पर भी कहीं कुछ सूझता न था, पर इन बातों की ओर उसका मन भूलकर भी नहीं जाता है। उसको सुरत लग रही है तो इसी की, कैसे उस रुलाई को सुनूं, कैसे उस ठौर तक पहुंचूं। पर यह बात उसके हाथ से जाती रही। वह जितना जन्नत करने लगा उतना ही पीछे पड़ने लगा, तो भी घबराया नहीं। उसी कठिन अंधियाली में, उसी कठोर बरखा में आगे बढ़ता गया। किधर जाता है, कहाँ जाता है, वह यह समझ तक नहीं सकता है, पर उसका जी उससे यही कह रहा है, अब ले लिया है थोड़े कड़े और हो, जहां जाना चाहते हो वहीं पहुंचे जाते हो। महीना आषाढ़ का था। थोड़ी बेर के लिए ही यह सब धूमधाम थी। देखते ही देखते आकाश का काया पलट हो गया। पानी रुक गया, बयार धीमी हुई। बादल एक एक करके जाते रहे। तारे निकले, पूरब और चांद भी निकलता दिखलाई पड़ा। कुछ ही बेर में चांदनी भी निकली। अब उस जाने वाले के जी में जी आया, कुछ धीरज भी हुआ। गीले कपड़े उसने देह से उतारे, उनको भली भांत गारा, देह को पोंछा, पीछे उन्हीं कपड़ों को पहन लिया। कान लगाकर सुना तो वह दुख भरी रुलाई भी सुन पड़ी, पर अब यह बहुत पास सुन पड़ती थी। वह फिर आगे बढ़ने लगा, पर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, कलेजा उसका टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। रुलाई सही नहीं जाती थी। घबरा गया, पर तो भी एक परग पीछे न हटा। थोड़ी बेर में वहां जा पहुंचा। देखा धरती पर पड़ी हुई एक 16 बरस की तिरिया फूट फूट कर रो रही है। सब कपड़े उसके भीग गए हैं, कीचड़ से देह भर गई है, पर वह उसी भांत कीचड़ में लौट रही है, उसी भांत बिलख बिलख कर रो रही है। आंखें मुंदी हैं, मुंह पर बाल बिखर रहे हैं, उनसे मोती की भांत पानी की बूंदें टपक रही हैं। जाने वाला कुछ घड़ी चुपचाप खड़ा रहा, उसकी दशा देखकर आंसू टपकाता रहा। पीछे उससे ना रहा गया। बोला, तुम कौन हो, क्यों इतना बिलख कर कीच में पड़ी रो रही हो? क्या तुम्हारा दुख मैं सुन सकता हूँ? सुनने पर इस दुख के हाथ से तुमको छुड़ाने के लिए जतन करूंगा। तिरिया कुछ न बोली, उसी भांत बिलख बिलख कर आंसू बहाती रही। उसी भांत अपनी पुकार से पत्थर के कलेजे को पिघलाती रही, और उसी भांत तरप तरप कर कीचड़ पानी में लौटती रही। जाने वाले ने कड़ी बोल से कुछ और पास जाकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, कलेजा टूट रहा है, आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। धीरज हाथ से जाता रहा। मुझ बापुरे पर दया करो, आंखें खोलो, कहो कौन सा ऐसा दुख तुम पर पड़ा है जो तुम इतना बिलख रही हो? जग में देह से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं है, पर तुम्हारा दुख छुड़ाने में मेरी देह भी जाती रहेगी, तो मैं सह लूंगा। अब की बार इसकी बोर उसके कानों पड़ी। उसने अपनी आंखों को खोला, बोली, हमारा दुख ऐसा नहीं जो उसको कोई छुड़ा सके। राम जिसको दुख देते हैं उसके लिए मानुख क्या कर सकता है? तुम क्यों हमारे दुख से दुखिया बनते हो? जहां जाते हो जाओ, हमारे भाग में यही लिखा है, जब तक जिएंगी इसी भांति कलेजा कूटती रहेंगी। उसने कहा, कोई दुख ऐसा नहीं है जो छूट न सके। राम किसी को दुख नहीं देते। उन्होंने कठिन से कठिन दुख के लिए भी जतन बनाया है। जतन करने से सब कुछ हो सकता है। वह बोली, न सताओ, हमें जी भर कर रोने दो। हमारा दुख इसी से हल्का होता है, दूसरा कोई उपाय हमारे लिए नहीं है। हमारे कलेजे का घाव पूरा नहीं हो सकता। उसकी इन सब बातों से जाने वाले की आंखों में पानी आता था। उसने आंसू पोंछ कर कहा, मैंने तुमको माँ कहा है, फिर कहता हूँ, माँ जैसे होगा तुम्हारा दुख छुड़ाऊंगा, नहीं तो इस 4 दिन के जीने से हाथ उठाऊंगा। तुम्हारे सामने यह टेक करता हूँ, सांस रहते इस टेक को निभाऊंगा, नहीं तो फूस की आग में जल मरूंगा। वह तिरिया इसकी बातें सुनकर भौचक बन गई। बोली, तुम कौन हो भाई? बिना समझे बूझे क्यों इतना हट करते हो? अपना जी सबको प्यारा होता है, दूसरे के लिए अपने जी पर जोखों क्यों उठाओगे? वह बोला, हम कोई होवें पर विपत में पड़े को उबारना ही हमारा धर्म है। इस माटी के पुतले के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। यह सुनकर वह और अचरज में आई। बोली, जो ऐसा ही है तो आओ, हमारे पीछे आओ, पर जी कड़ा रखना, देखो मुझ दुखिया को और दुखिया न बनाना। यह कहकर वह उठी और फटे मैले कपड़ों में अपने देह को छिपाकर एक ओर चली। जाने वाला भी उसी के पीछे उसी ओर चला गया। एक बहुत ही बड़ा टूटा फूटा गिरा पड़ा घर है। उसके पास 2 जन घूम रहे हैं, एक वही बटोही और दूसरी वही दुख से बावली बनी तिरिया। उनके देखने से जान पड़ता है वह दोनों जैसे कुछ खोज रहे हैं। थोड़ी बेर में उस दुखी तिरिया ने कहा, मेरा जी ठिकाने नहीं, झूठे ही मैं इधर उधर सिर मार रही हूँ। देखो दुआरा यही है, इसको खोलो। बटोही ने उसको खोला। दोनों भीतर गए। भीतर जाकर बटोही ने देखा, एक अधगिरे घर में एक छोटी सी खाट बिछी हुई है। उस पर 4 बरस का एक फूल सा लड़का लेटाया हुआ है। लड़का पहले बहुत सुंदर रहा होगा, पर अब सूख कर कांटा हो गया है, अपने आप उठ तक नहीं सकता है। उस घड़ी उसकी सांसें चल रही थीं और वह अधमरा हो रहा था।
उसको देखकर वह तिरिया फिर फूट फूट कर रोने लगी। बटोही ने कहा, ठहरो, रो मत, मैं अभी इसको देखकर सब कुछ बतला देता हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ ये बच जाएगा। इसके पीछे उसने अपनी झोली में से कोई औखद निकाली, लड़के के सिर और छाती पर मला, फिर उसके हाथ पांव को टटोल कर कहा, यह लड़का अभी अच्छा हुआ जाता है, तुम घबराओ मत, इसको और कोई रोग नहीं जान पड़ता। मैं सोच रहा हूँ भूख से इसकी ऐसी दशा हो रही है। यह कहकर उसने फिर कोई औखद निकाल कर लड़के को पिलाया, जिससे सांसों का चलना रुक गया और लड़का करवट फेर कर सो रहा। लड़के को कुछ अच्छा देखकर उस तिरिया को धीरज हुआ। वह अब कुछ संभली, उसका जी भी कुछ ठिकाने हुआ, इसलिए वह बटोही की ओर अचरज के साथ देखने लगी। बोली, आप कोई देवता है? नहीं तो मुझे ऐसी अभागिनी को इस धरती पर सहारा देने वाला कौन है? 4 बरस हुआ पति परदेश चला गया, आज तक न जान पड़ा वह कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे उनका दिन बीतता है। राम उनको सुख ही में रखें, पर यह भी नहीं जाना जाता वह सुख में है न जाने दुख में। खाने पीने का ठिकाना तो बरसों से नहीं है, पर रहने का ठिकाना यही एक घर है, वह भी दिन दिन गिर रहा है समझती हूँ। इस बरस की बरसात में यह न बचेगा। सब ओर से निराश तो थी ही, यही एक लड़का मुझ अभागिनी का सहारा है। आज उसकी भी बुरी दशा देखकर मैं आपे में ना रही थी, जी बावला हो गया था। आधी रात को इसको अकेले घर में छोड़कर बैद के यहाँ भागी जाती थी। बीच ही में मैं आया, तब भी बढ़ती गई, पर अचानक फिसल कर ऐसी गिरी जिससे कुछ घड़ी जहां की तहां पड़ी रह गई, टोल हिल भी न सकी। पर जान पड़ता है भगवान को मुझ पर कुछ दया हुई, जो उन्होंने उस घड़ी आपको मेरी भलाई करने के लिए वहां भेजा। आप कोई देवता हैं, मेरा मन कहता है आप कोई देवता हैं। आपने मेरे लड़के का जी बचाया, जो लड़का मुझ निधनी का धन, मुझ कंगाल की पूंजी, मुझ दुखिया का सहारा है, उसका जी बचाया। यह काम देवता छोड़ मानुक का नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ विपत पड़ने पर किसी को सहारा देना मानुक का काम नहीं है। इस दुखिया की इन बातों से बटोही का कलेजा मुंह को आ रहा था, आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे, मन ही मन वह मुरझा रहा था। बोला, विपत पड़ने पर किसी को सहारा देना ही मानुक का काम है, जो दुखियों के दुख को नहीं जानता, पराई पीर से जिसका कलेजा नहीं कसकता, दुख में पड़े को जो नहीं उबारता, भूखों कंगालों पर जो नहीं पसीजता, वह मानुक नहीं पिशाच है। मैं देवता नहीं, एक छोटा मानुक हूँ, जिन औखदियों का गुण धरती पर सब जानता है। उसी के सहारे से इस घड़ी तुम्हारे लड़के का मैं कुछ भला कर सकता हूँ। मेरी इसमें कोई करतूत नहीं है। इतना कहकर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुमको जो दुख ना हो, मुझसे कहने में कोई अटक ना हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब तिरिया का जी बहुत ठिकाने हो गया था, पर न जाने क्यों वह अनमनी हो रही थी। एक एक करके कई बार उसने बटोही को देखा, उसकी बातों को सुना, उसकी बोली को परखा, और यही सब बातें ऐसी हुई हैं जिससे वह अनमनी हो गई है। पर अनमनी होने पर भी उसने बटोही की सब बातें सुनी और कहा, आप कुछ कहें, पर मैं आपको देवता ही जानती हूँ, आप जो चाहें पूछें, मैं सब कहूंगी, मुझको कोई दुख ना होगा। विपत में पड़े हुए को उबारना ही जो अपना धर्म समझता है, उससे अपनी बिधा कहने में किसको अटक होगी। बटोही ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे ऐसा दुखिया नारी आंखों नहीं देखी। तुम इतना क्यों दुखी हो? क्यों तुम्हारा घर इतना गिरा पड़ा है? क्यों तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, पानी पीने के लिए पास लोटा तक नहीं है? पति जब से परदेश गया, क्या तब से कोई चिट्ठी भी तुम्हारे पास नहीं आई? वह बोली, क्या कहूँ, इन सब बातों की सूरत होने से मेरा जी फिर बावला बन गया। फिर मैं पहले की भांति दुखिया बन गई, कलेजा फटता है, मुंह से बात भी नहीं निकलती, पर कहूंगी, आपसे कहकर ही मैं अपने कलेजे के बोझ को हल्का करूंगी। ये कहकर उसने एक ऊंची सांस भरी। बटोही ने कहा, मैं समझता हूँ तुमको अपनी पिछली बातों के कहने में बड़ा दुख होता है। ऐसी दशा में मैं भी उसको सुनना ना चाहता, पर इसीलिए सुनना चाहता हूँ, क्या जाने मैं कोई ऐसा जतन कर सकूं जिससे तुम्हारा दुख कुछ घटे। उसने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा ब्याह हुए 5 बरस हुआ है। मैं ऐसी अभागिनी हूँ जो ब्याह के 6 ही महीने पीछे मेरे ससुर मर गए। घर का सब काम काज वही करते थे, उन्हीं की कमाई को हम लोगों को सहारा था। उनके मरते ही हम लोगों के दुख का पार न रहा। पति नारी का देवता है, वह कैसा ही क्यों ना हो, पर तिरिया उसको अजोब और बुरा नहीं कह सकती। मैं भी अपने पति को बुरा नहीं कहती, और न वह बुरे हैं, पर हम लोगों के भाग की खुटाई से ऐसा संजोग हुआ जिससे मेरे ससुर के मरने के 5 ही 6 महीने पीछे जो 10-5 बीघा खेत था वह बंधक पड़ गया। घर में जो 10-5 मन नाज था वह सब उठ गया, और 10-5 थान गहने जो मेरे देह पर थे वह सब भी बिक गए। दिन बड़ी कठिनाई के साथ बीतने लगे। भूख बुरी होती है,
जब कोई ब्योंत न रहा तो घर की करी और किवाड़ी तक बेंच दी गई, पर ऐसे कितने दिन चल सकता है। उनको ये धुन समाई, मैं पूरब कमाने जाऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत रोई। उनसे कहा, सब कुछ तो गया, अब आप भी आंखों के ओझल होंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। बहुत कहने सुनने पर उन्होंने किसी भांत मेरी बात मानी, पर विपत के दिन टालने से नहीं टलते। इन्हीं दिनों इस लड़के का जन्म हुआ। एक दिन मेरी सास ने न जाने क्या उनसे लाने को कहा, पर वह कहां से लाते, पास तो कुछ था ही नहीं। इस पर वह कुछ झुठलाई। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। मैं उनसे मिल नहीं सकती थी, जो कुछ समझाती बुझाती। इसलिए दूसरे दिन मैंने सुना वह कमाने पूरब चले गए। मेरा भाग फूटा। मैं रोते रोते बावली बन गई। अब तक रोती हूं पर कोई आंसू का पूछने वाला नहीं है। यह कहकर वह चिल्ला उठी और ढाड़ मारकर रोने लगी। पटोही की आंख से भी आंसू बह रहा था। हिचकी लग रही थी, पर उसने अपने को संभाला और उस तिरिया को बहुत समझाया। समझाने से उसको भी बोध हुआ। वह फिर कहने लगी, आप समझते होंगे, मुझको इन बातों के कहने से दुख होता है और इसी से मैं रो उठती हूं। पर नहीं, रोने ही से मेरा भला होता है। जो मैं रोती ना बावली हो जाती। पति का दुख भूली न थी, सास ने भी साथ छोड़ा। उनका कलेजा पति के मरने से चूर चूर तो था ही बेटे का बिछो। फिर वह कैसे सहती। उनके पूरब चले जाने के 20 ही दिन पीछे वह भी मर गईं। मैं इस धरती पर दुख भोगने के लिए अकेली रह गई। न जाने मेरे प्राण कैसे हैं जो अब भी नहीं निकलते। अब मैं सब भांत निराश हुई। खाने पीने का कुछ ठिकाना न रहा। सूत काट कर दिन बिताने लगी। बड़े घर की बहू बेटी ठहरी, क्या करती। किसी के घर जाकर काम काज करने से बड़ों के नाम में बट्टा लगता। टीख मांग नहीं सकती, कौड़ी पास नहीं जो दूसरा कोई काम करती। फिर सूत काट कर दिन बिताने छोड़ मेरे पास कौन उपाय था। इस सूत के बेचने और रुई मोल लाने के लिए मैंने एक टहलुनी रखी थी। इस टहलुनी ने मेरे साथ जो किया उसको मैं नहीं कह सकती। नारी हूं, लाज की बात कैसे मुंह पर ला सकती हूं। पर हाय, क्या इस धरती पर बचकर चलने वाले ही को ठोकर लगती है। क्या पाप करने वाले सभी बुरे कामों को कर सकते हैं। उनको दुखियाओं के ऊपर भी दया नहीं आती। क्या कहें, राम ऐसों का मुंह न दिखावे। जब मैंने देखा यह टहलुनी रहेगी तो मुझको अपना धर्म निभाने में बड़ी कठिनाई होगी, तो मैंने उसको अपने यहां से निकाल दिया। पर ऐसा करके मैं बड़े झंझट में पड़ी। अब कौन सूत बेचे, कौन रुई लावे, कौन मेरे पैसों का नाज ला दे, कौन मेरे दूसरे कामों को करे, इसका कुछ ठिकाना ना रहा। पर राम ही बिगड़ी को बनाते हैं। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी बामनी रहती है। उनसे मेरा दुख न देखा गया। 3 बरस से मुझ दुखिया की सहारा वही है। वही मेरा सब काम काज कर देती है। उनको छोड़ मेरे घर में पखेरु पंख भी नहीं मारता। सच तो यह है, मेरे साथ अपने को कौन दुखिया बनावे। मुझको रोने छोड़ और कुछ आता नहीं। जो दिन रात रोया करता है उसके पास कौन आता है। 5-4 महीने से मेरी देह में रोग ने भी घर किया है। अब कुछ काम काज भी नहीं हो सकता। सूद भी नहीं काट सकती। इसी से 2-2, 3-3 दिन तक अन्न भी नहीं मिलता है। आपका कहना बहुत ठीक है। आपने बहुत सोचकर कहा था। भूख से इस लड़के की दशा ऐसी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ भूख ही से मेरा बच्चा इस दशा को पहुंच गया है। पर क्या करूं, सब गंवा सकती हूँ। धर्म और लाज तो नहीं गंवा सकती। इसके ननिहाल में भी तो कोई नहीं रह गया जो वहीं चली जाऊं। 4 बरस से मेरे माँ बाप की भी खोज नहीं मिलती। वह दोनों जन जब से जगन्नाथ जी गए फिर न फिरे। न जाने वह लोग कहाँ हैं, जीते हैं या मर गए, यह भी नहीं जान पड़ता। धरती तू क्यों नहीं फटती जो मैं समा जाऊं। क्या मुझसे दुखिया को तू भी ठौर नहीं दे सकती। यह कहकर वह फिर रोने कल्पने लगी और थोड़ी ही देर में मुरझाकर धरती पर गिर पड़ी। पटोही ने जो कुछ आंखों देखा, कानों सुना, वह सब बातें उसको चकरा रही थीं, दुखी बना रही थीं और सता रही थीं। पर इस घड़ी वह बहुत ही अनमना हो रहा था। वह दुखिया नारी रोई, मुरझाकर धरती पर गिरी, फिर आप ही संभली, पर वह वैसा ही अनमना बना रहा। न जाने क्या सोचता रहा, पर अब अचानक चौंक पड़ा। चौंकते ही कहा, देवबाला। इस देवबाला नाम में न जाने कोई टोना था, न जाने कोई मुरझा देने वाली शक्ति थी, जिससे इस नाम को सुनते ही वह तिरिया अचानक यह कहकर फिर अचेत हो गई। हाय, मैं ऐसी आपे से बाहर हो रही हूँ। ऐसा मेरा जी ठिकाने नहीं है जिससे बार बार जी में आने पर भी यह न पहचान सकी। मुझ दुखिया को सहारा देने वाला भैया देवंदन छोड़ और कोई नहीं है। यह सुनकर हमारा बटोही जो देवंदन छोड़ दूसरा नहीं है, फिर वैसा ही अनमना, फिर वैसा ही सोच में डूबा दिखलाई पड़ा। पर थोड़ी ही देर में धीरज उसके मुखड़े पर देख पड़ा। उसने उपाय करके उस तिरिया को भी जो देरबाला है संभाला। कुछ ही देर में उसका जीव ही ठिकाने हुआ। पर दोनों कुछ घड़ी चुप रहे, एक बात भी न बोले, न जाने कहाँ की बातें सोचते रहे। मैं समझता हूँ वही पुरानी बातें उन दोनों के जी में घूम रही थीं।
वह सुख के दिन, वह आपस का प्यार, वह फुलवारी का मिलना, वह मीठी बातें, वह लड़कपन का रंग ढंग, फिर दोनों की अड़चलें, धर्म के झमेले, इसके पीछे भाई बहन सा प्यार, वह अनूठे बर्ताव एक एक करके आंखों के सामने फिर रहे थे। और इसी से वह दोनों कितनी देर तक कुछ भी ना बोले, पर इस घड़ी देवंदन के जी में कोई और ही बात ठन रही थी। इसलिए उन्होंने ढाढ़स करके कहा, देवबाला, तुम्हारे दुख से कलेजा फटा जा रहा है। क्या करूं, जो राम चाहते हैं करते हैं, पर मैंने अपने जी में ठाना है, जहां से होगा रमानाथ को मैं खोज निकालूंगा। यह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब और कुछ पूछने को नहीं रहा, पर तुमको एक बात बतलानी और रही है, और वह रमानाथ का ठिकाना है। क्या कभी कभी कोई चिट्ठी आती है? देवबाला ने कहा, उनकी कोई चिट्ठी जब से वह गए नहीं आई। मैं उनका कुछ खोज ठिकाना नहीं जानती। मेरे भाग ने सभी बात बिगाड़ रखी है। इतना कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आई और छल छल करके आंसू टपक पड़े। देवंदन चुप रहा, कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा, मैं खोज ठिकाना किसी भांत जान लूंगा, तुम मत घबराओ। अभी 5-7 दिन मैं यहाँ रहूंगा, तब तक ये लड़का भी अच्छा हो जाएगा, और इसी गांव में घूम फिर कर मैं रमानाथ का ठिकाना भी जान लूंगा। इसके पीछे मैं ठीक करूंगा, मुझको क्या करना चाहिए। इतना कहकर वह फिर चुप हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। देवबाला इस घड़ी देवंदन को देख रही थी। उसने देखा उसके सब देह में राख मली हुई है, सिर पर लंबी लंबी जटाएं हैं, हाथ में तुम्बा और चिमटा है, गेरुए रंग का कपड़ा वह पहने है। सब भेष उसका साधुओं का है। देवबाला ने देखभाल कर पूछा, देवनंदन, क्या तुम साधु हो गए हो? पर वह कुछ न बोला, न जाने क्या सोचता रहा। फिर कहा, ये सब फिर कभी बतलाऊंगा। अब भोर होने लगा था, इसलिए दोनों जन अपनी अपनी ठौरों से उठे और नहाने धोने में लग गए। इसके पीछे देवंदन 7 दिन यहाँ रहा। 7 दिन में उसने इस घर की 2 कोठरियों और एक ओसारे को बनाकर ठीक किया। बरस दिन के खाने भर को नाज लिया, 5-7 साड़ियां मोड़ लीं, और ये सब देवबाला को दिया। इस बीच लड़का भी भली भांत अच्छा हो गया था, इसलिए 8वें दिन कुछ रोक भी देकर देवंदन ने देवबाला से कहा, मैं अब जाता हूँ, जहां तक हो सकेगा मैं तुरंत लौटूंगा। मैंने इस गांव में रमानाथ का कुछ ठिकाना पाया है। लोग कहते हैं इस गांव से 4 कोस पर रामपुर नाम का एक गांव है, उसमें भवानी दत्त नाम का कोई कायत रहता है। पूरब में जहां रमानाथ रहते हैं, वहीं यह कायत भी आता जाता है। आजकल वह घर आया हुआ है, उससे पूछने पर रमानाथ की बहुत सी बातें जान पड़ेंगी। आज मैं वहीं रहूंगा, उनसे सब पूछ पाछ कर कल उसी ओर जाऊंगा। रमानाथ से भेंट होना चाहिए, लेवा लाना मेरे हाथ है। मैं उनको 3 महीने के भीतर ही लेकर यहाँ पहुंचूंगा, तुम घबराना मत। देवबाला बोली, मैं क्या कहूँ, जो तुम करते हो उसमें मैं हाथ डाल नहीं सकती। जो हाथ डालूं भी तो तुम काहे को मानोगे। मैं भी समझती हूँ भाई से बढ़कर इस धरती में अपना कोई दूसरा नहीं है। आप जावें, मैं आपको रोक नहीं सकती, पर मैं बड़ी अभागिनी हूँ, इसी से मेरा कलेजा धक्क धक्क कर रहा है। यह कहकर देवबाला बहुत ही उदास और अनमनी हो गई। पर देवंदन ने उसको बहुत समझाया, ढाढ़स बंधाया और इसके पीछे रामपुर की ओर पयान किया। देवबाला के लिए फिर वही दिन रात आ गया है, पर उसके जी में यह बात बहुत उठा करती, क्या देवंदन साधु हो गए? उसका भेद साधुओं का क्यों है? अपना ब्याह उन्होंने नहीं किया क्या? जब मैंने उनसे इन बातों को पूछा तो उन्होंने क्यों नहीं बतलाया? पर कोई ऐसी बात उसके जी में नहीं समाती थी जिससे उसका बोध होवे। वह देखो, सामने रामपुर गांव दिखलाई पड़ता है। चारों ओर हरे भरे बांस के पेड़ लहरा रहे हैं। उनके पास ही 2-1 पेड़ आम, जामुन, महुआ और कटहल के दिखलाई देते हैं। पास ही एक बहुत बड़ा ताल है। ताल के ऊपर गांव से थोड़ा हटकर एक बड़ा भारी बर का पेड़ है। धीमी बयार लगने से उसके पत्ते धीरे धीरे हिल रहे हैं। उस पर एक झंडी भी फहरा रही है। जान पड़ता है वहां काली का थान है। उसी पेड़ के नीचे 2 जने बैठे बातें कर रहे हैं। उसमें एक हमारे जान पहचान वाले देवंदन है और दूसरा वही भवानी दास है। उनमें बहुत देर तक बातें होती रहीं, जिससे देवंदन ने रमानाथ की बहुत सी बातें जानी। पिछली बातें उन लोगों की यह थीं। देवनंदन ने पूछा, जब रंगपुर में तुम दोनों जने साथ रहते थे तो रमानाथ ने फिर रंगपुर का रहना क्यों छोड़ा? भवानी दत्त, उन्होंने रंगपुर को अपने आप नहीं छोड़ा। मैं कह चुका हूँ, रमानाथ की चाल चलन ठीक नहीं है। वह बड़ा छटा और लुच्चा है। जिस बाबू के यहाँ वह काम काज करता था, उन्हीं बाबू की टहलुनी के साथ एक दिन वह पकड़ा गया। बामन जानकर बाबू ने और कुछ तो न किया, पर टहलुनी और रमानाथ दोनों को अपने यहाँ से निकाल दिया। तभी से वह कलकत्ते रहता है। टहलुनी भी उसके साथ है। यह 2 बरस की बात है, पर मैं यह ठीक कह सकता हूँ, अब भी कलकत्ते ही में है। देवंदन, जब यह 2 बरस की बात है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो अब भी वह कलकत्ते में है? भवानी दत्त, मुझको यहाँ आए 10-15 दिन हुए।
मेरे वहां से चलने के 10-5 दिन पहले बाबू का एक चाकर कलकत्ते आया था। वह कहता था मुझसे और रमानाथ से वहां भेंट हुई थी, इसी से मैं जानता हूँ। अब तक वह कलकत्ते में है। उसने और भी कई बातें रमानाथ की मुझसे कही थी, पर उनको मैं आपसे नहीं कहना चाहता। उनमें कोई बात काम की नहीं है, सब ऐसी ही हैं जिससे रमानाथ का नाम लेने को मन नहीं करता। देवनंदन जाने दो, मैं भी उनको नहीं सुनना चाहता। मुझको उन बातों से कोई काम नहीं है। जो कुछ मैं जानना चाहता था जान चुका। इतना कहकर देवनंदन चुप हो गए। भवानी दत्ता ने भी फिर कोई बात न छेड़ी। देवनंदन ने कुछ घड़ी पीछे कलकत्ते की ओर बयान किया। भादों का महीना, बड़ी अंधियारी छाई है, बादल घिरे हैं, 2-1 बूंदे भी पड़ रही हैं। रात के 1 बजे हैं, कहीं कोई आता जाता नहीं। पहरे वाले लंबी ताने सो रहे हैं। दूर एक धुंधला उजाला बिजली का हो रहा है, पर उससे चारों ओर की अंधियाली को कुछ धक्का नहीं पहुंचता है। वह दूर के तारे की भांति अपनी ही ठौर चमक रही है। इसी बेले कलकत्ते की सड़क पर एक भला मानस बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। उससे भी धीरे धीरे पांव दबाए एक जन उसका पीछा कर रहा है। इन दोनों से भी 5-7 हाथ दूर एक जन और इन दोनों पर आंख गड़ाए लंबी डगों चल रहा है। ज्यों ही वह भला मानस एक मोड़ पर पहुंचा और मुड़कर एक गली में जाने लगा, वो ही पीछे वाला जन उस पर झपटा और उठाकर उसको दे मारा। छाती पर चढ़ बैठा और चाहता था छुरी से उसका गला काट डाले। वो ही उस तीसरे जन ने उसको भी आकर धर दबाया, उसके हाथ से छुरी को छीन लिया और बहुत फुर्ती के साथ उसका हाथ पांव बांधकर उसको वहीं डाल दिया। भले मानस के अवसान जाते रहे थे। वह अपने को मरा ही समझ रहा था, पर अब उसके जी में भी जी आया। वह चाहता था चिल्लाकर पहरे वालों को बुलाऊं, पर उस तीसरे जन ने रोका। कहा, आप चुप रहें, मेरी बातों को सुन लें, फिर जो चाहे करें। पहरे वालों को बुलाकर आप क्या करेंगे? जब तक मैं यहाँ हूँ आपका कोई एक रुआं भी नहीं छू सकता। उन्होंने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आपने मेरा जी बचाया है, आपके कहने से मैं कभी मुड़ना नहीं चाहता। वह बोले, यहाँ कुछ न कहूंगा, आप किसी ठौर चलें, वहीं सब बातें होंगी। मैं इस बंधुए को भी साथ ले चलूंगा। उन्होंने कहा, अच्छा आइए, मेरे साथ चले आइए। कुछ देर में यह तीनों जन एक घर में पहुंचे। वहां एक खुली कोठरी में बैठकर इन लोगों में बातचीत होने लगी। एक जलते हुए दीवे को छोड़ वहां और कोई न था। पहले तीसरे जन ने भले मानस से कहा, आप बताइए, आप कौन हैं? क्या आप इस बंधुए को पहचानते हैं? इसने क्यों आज आप पर छुरी चलानी चाहिए थी? उन्होंने कहा, मैं मारवाड़ी हूँ, आपकी दया से इन दिनों मेरा कामकाज कुछ अच्छा है। इसी से यहाँ के निठल्लू और निकम्मे सब मुझको कभी कभी घेरा करते हैं। मैं भी उनको कभी कभी कुछ दे दिया करता हूँ, पर अब इनमें गुंडे और लुच्चे भी बहुत हो गए हैं। वह डराकर बहुत कुछ लेना चाहते हैं। जो न दो तो इसी भांत गला घूंट कर मार देने में ही अपनी बड़ाई समझते हैं। यह जो इस घड़ी यहाँ बैठा है, इसने परसों मुझसे 50 रुपया रोक मांगा था। मैंने कहा, इस घड़ी मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। मैं समझता हाँ, इसी से आज यह मेरा जी लेना चाहता था। इसको मैं पहचानता हूँ, यह मुझसे 2-4 बार 2-2 1-1 रुपया ले चुका है। यह पछां का रहने वाला बामन है। आप बताइए, आप कौन हैं? तीसरे जन ने कहा, आप देख ही रहे हैं, मैं एक साधु हूँ। दूसरे के दुख को दूर करना ही हम लोगों का काम है। 1.5 महीना हुआ मैं कलकत्ते आया हूँ, तब रात से दिन इनको जो आपके सामने बैठे हैं खोज रहा हूँ। संजोग की बात है, आज अचानक इनसे भेंट हो गई। मैं इन्हीं की खोज में एक ठौर जा रहा था, मग में देखा आप पर घात लगाए यह चले जा रहे हैं। मुझको खटका हुआ, मैं भी पीछे पीछे चला। जो सोचता था वही हुआ, पर आपका जी बच गया। ये बड़ी बात हुई। मैंने यहाँ पहुंचने से पहले इनको न पहचाना था। दीवे के सामने आने पर मैंने इनको पहचाना। मेरा काम भी हुआ। अब मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप इनका जी छोड़ दें। बिना पहचाने भी मैं इनको बचाना चाहता था, और इसीलिए आपको वहां से यहाँ लिवा लाया। बोलचाल होने पर पहरे वालों से पकड़े जाने का डर था। मारवाड़ी ने कहा, एक तो ये बामहन है, दूसरे आप कहते हैं, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। पर यह न जान पड़ा आप इनको क्यों खोजते रहे हैं। मैं सब बातों को कहकर आपका जी भी दुखाना नहीं चाहता, पर अब इनसे कुछ पूछूंगा। यह कहकर उस तीसरे जन ने उस जन की ओर फिर कहा, क्यों, मुझको तुम पहचानते हो? रमानाथ तुम्हारा ही नाम है ना? रमानाथ के जी में इस घड़ी एक अचंभे का उलट फेर हो रहा था। वह सोच रहा था, एक यह है जो दूसरे के दुख को दूर करना ही अपना धर्म समझता है। एक मैं हूं जो दिन रात दूसरे के सताने ही मैं चैन पाता हूं। क्यों उनका जी ऐसा है और मेरा ऐसा? मैं इसको समझ नहीं सकता हूं, पर कुछ कुछ जी में आज यह बात समाती है, जो भले हैं उन्हीं को सुख मिलता है। मैं जितना ही सुख को खोजता फिरता हूं, उतना ही वह मुझसे दूर भागता है। राम जाने यह क्या बात है। यह सोचकर वह बोला, हाँ, रमानाथ मेरा ही नाम है,
पर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। आप बड़े लोग हैं, सब कुछ जान सकते हैं, अनजान को भी पहचान सकते हैं, पर मैं पापी हूँ, आप जैसों को कैसे पहचान सकता हूँ। यह तीसरे जन हमारे देवंदन है। रमानाथ की बातें सुनकर उनका जी भर आया। उन्होंने झट उसका हाथ पांव खोल दिया। पीछे मारवाड़ी से कहा, अब हम लोग जाते हैं, आप भी घर में जाइए, पर एक बात आपसे कहे जाता हूँ, आप धनी हैं, आपके बैरी कितने होंगे, इसलिए आपको बहुत रात गए घर से बाहर न जाना चाहिए। मारवाड़ी ने कहा, आप बहुत ठीक कहते हैं, पर आज 2 घड़ी रात गए। अचानक मेरा साथ मेरे साथियों से छूट गया। मैं एक भले मानस के यहाँ काम से गया था, वहां से आ रहा था, बीच ही में यह बात हो पड़ी। साथ तो छूटा ही, पंथ भी भूल गया, इसी से आज यह धोखा हुआ। नहीं तो मैं कभी रात को अकेले बाहर नहीं जाता और न बहुत रात बीते तक कहीं रहता हूँ। इतना कहकर वह मारवाड़ी उठा और घर में से 500 रुपए की 2 थैलियां लाकर देवंदन के सामने रखी और कहा, आपने जो कुछ आज मेरे साथ किया है उसका पलटा जन्म भर मुझसे नहीं हो सकता, पर इन 2 थैलियों को मैं आपकी भेंट करता हूँ, आप इनको लीजिए, अपना टहलुआ मुझको समझते रहिए। देवंदन ने कहा, रुपया लेकर मैं क्या करूंगा, मैंने तुम्हारा जी बचाकर अपना काम किया है, तुम्हारा नहीं, इसका कुछ निहोरा नहीं है। तुम इन रुपयों को अपने पास रखो, इनको किसी धर्म के काम में लगाओ, भूखों कंगालों में इनको बांटो, इसी से मेरे जी को सुख होगा, तुम्हारा जन्म सुधारेगा, धरती में इससे बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। इतना कहकर देवंदन रामानाथ के साथ चले गए। धीरे धीरे गंगा बह रही हैं। घाट पर कोई नहाता है, कोई जल भरता है, कोई उतरता है, कोई चढ़ता है, कोई खड़ा निकलते हुए सूरज को जल चढ़ाता है। वहीं 2 जन और बैठे हैं, एक देवंदन और दूसरे रमानाथ। तोड़ के कामों से छुट्टी पाकर इन दोनों जनों में बातें हो रही हैं। देवंदन ने कहा, रमानाथ, आज 4-4.5 बरस तुमको घर छोड़े हुआ, तुम क्यों ऐसे हो गए जो घर चिट्ठी भी नहीं लिखते? क्या तुमको अपने उस छोटे बच्चे, अपनी उस सीधी घरनी की भी सूरत नहीं होती? उसका दिन कैसे बीतता होगा, उनको खाने पहनने को कौन देता होगा? कपड़ा न रहने पर 2-2 दिन पीछे भी कुछ खाने को न मिलने पर वह किसका मुंह देखते होंगे? क्या इन सब बातों को तुम कभी नहीं सोचते? तुम्हारे छोड़ जिनका कोई दूसरा नहीं है, तुम ही जिनके जीने मरने के साथ हो, क्या तुम ही को फिर इतना निठुर होना चाहिए? पशु भी अपने बच्चे को प्यार करता है, चिड़ियां भी अपने जोड़े के साथ रहती हैं, पर तुम्हारा जीने जाने कैसा है जो तुम इन्हीं सबको भूले बैठे हो। जब वह तुम्हारा छोटा बच्चा भूख लगने पर माँ माँ करता, सूखे मुंह आकर अपनी माँ के पास खड़ा होता होगा, कहता होगा, माँ भूख लगी है, उस घड़ी उस दुखिया पर कैसी बीतती होगी, वह कितना रोती होगी, क्या यह सोचकर तुम्हारा कलेजा नहीं कर सकता? वह भले मानस की घरनी है, तुमको छोड़ उसको सहारा देने वाला कौन है? रमानाथ, जो अब तक तुमने इन बातों को नहीं सोचा, तो क्या अब भी न सोचोगे? रमानाथ ने रोते रोते कहा, कल जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरा जी ठिकाने नहीं है। न जाने क्यों बहुत सी पिछली बातों की सूरत हो रही है। आज आपकी बातों को सुनकर कलेजा फटा जाता है, जी घबरा रहा है, पर मुझको यह नहीं सूझता है मैं क्या करूं। न जाने उस जन्म में मैंने कैसी कमाई की है जिससे मुझको यह सब भुगतना पड़ रहा है। देवंदन, तुम उस जन्म की कमाई को क्यों झींकते हो? उस जन्म की कमाई तुम्हारी बहुत अच्छी रही है, जो अच्छी ना होती बामन के घर में जन्म ना होता, देवबाला ऐसी घरनी न मिलती। तुम अपनी इस जन्म की कमाई को झींको, जिससे दूसरे जन्म में न जाने तुम्हारी कौन गत होगी। जो देवबाला तुम्हारे पांवों की धूल माथे में लगाकर अपने को सुहागिनी जानती, जिस देवबाला ने तुम्हारे लिए अपने देह के गहने तक उतार दिए, जिस देवबाला को तुम्हारा अवगुण भी गुण जान पड़ता है, जिसने तुम्हारी बुराई पर आंख न डाली, तुमको देवता समझा, तुम्हारा मुंह देखकर ही दुख को सुख माना। हाय, तुमने उसी देवबाला को छोड़ा, और उसको छोड़ा भी तो किसी बाबू की टहलुनी रखा। क्या इससे भी बुरी कमाई हो सकती है? रामानाथ, तुम्हारा जमन बामन के घर में हुआ है, तुमको दूसरों का भला करना चाहिए, जो कुछ मिल जाए उसी पर संतोष रखना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी का जीना दुखे, सबसे प्यार के साथ बरतना चाहिए। जिन कामों को करने से धरती के जीवों का भला हो, उन्हीं में जी लगाना चाहिए। पर तुम चोरी, ठगी, बटपारी करते हो, धोखा देकर डराकर दूसरों से धन लेते हो। जिन बुराइयों का नाम सुनकर रुआं खड़ा होता है, उन्हीं के करने में जी लगाते हो। कल तुमको मैंने अपनी आंखों दूसरे का गला काटते देखा, इस पर भी तुम्हारे पास एक कौड़ी नहीं है। इन बुरे कामों को करके तुम जो कमाते हो, उसको रंडी भड़ुओं को खिला देते हो, नाच रंग में उड़ा देते हो। क्या इन बुराइयों से बढ़कर भी कोई बुराई है? इन कमाइयों का पलटा उस जन्म में तुमको क्या मिलेगा? क्या भूलकर भी अपने जी में सोचते हो
कोल भील भर पासी जिन कामों के करने में हिचकते हैं, जिन बुराइयों का नाम सुनकर कान पर हाथ रखते हैं, वही बुराइयां तुमसे होती हैं। उन्हीं कामों को तुम करते हो। क्या इससे नरक में भी ठौर मिलेगी? मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को देखकर नरक भी कांप उठेगा। रमानाथ, क्या अब भी तुम सोच सकते हो? क्या अब भी सच्चे जी से भगवान को पुकार कर कह सकते हो, प्यारे, जो चूक आज तक मुझसे हुई, आगे को मैं कान पकड़ता हूँ, तू उनको क्षमा कर। तेरी ही दया से मेरे सब पापों के कट जाने का आसरा है। मैं समझता हूँ तुम बामहन के घर में जन्मे हो, बामहन का ही लोहू मांस तुम्हारे में है। अब तक तुमने जो किया सो किया, अब से अपना जन्म बना सकते हो। रमानाथ रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। पाप एक एक करके उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। देवंदन की बातों से उसके कलेजे पर चोट सी लगी थी। वह डरा भी बहुत था, उससे बोला न जाता था, पर उसने जी थाम कर कहा, आप मुझको बचाइए, आप मुझ डूबते को सहारा दीजिए। अब आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। 2 महीना हुआ मेरी रखेली भी मर गई, ये झंझट भी मेरे सिर से जाता रहा पेट का झमेला। उसके निबाह के लिए जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मैं भगवान को अपना मुंह दिखा सकूं। आप उन्हीं बातों को बताइए, अब मैं उन्हीं को करूंगा। देवंदन ने कहा, सबसे सीधा ढर्रा यही है, तुम घर चलकर अपने बाल बच्चों में रहो, अपनी दुखिया घरनी के उजड़ते घर को बसाओ, भाग से भली कमाई से जो मिले उसको खा पी कर अपना दिन बिताओ, इसी में तुम्हारा भला होगा। भगवान को मुंह दिखाने जोग तुम इन्हीं कामों को करके होगे। रमानाथ ने कहा, ना घर में न चलूंगा, कौन मुंह लेकर चलूं, मैं आप ही के साथ साधु होकर रहूंगा, अपना भला मैं इसी में देखता हूँ। देवंदन, क्यों न घर चलोगे? घर चलना होगा, यही मुंह लेकर घर चलो, इसी मुंह के लिए तुम्हारी घरनी तरसती है, यही मुंह उसके अंधियाले जी का उजाला है, इसी मुंह के देखने के लिए वह एक घड़ी को एक एक बरस ऐसा समझ रही है। जो अपने बाल बच्चों में धर्म के साथ रहता है, उसको साधु बनने से क्या काम है? तुम घर चलो, तुम्हारी भलाई इसी में है। रमानाथ, मेरे खेत सब गिरों हैं, दूसरा काम करने आता नहीं, आज तक मुझको अपने ही पेट से छुट्टी नहीं है। कल घर चलने पर बाल बच्चों का निबाह कैसे होगा? जिन बखेड़ों से घबरा कर मैं भागा था, उन्हीं सब बखेड़ों को आप फिर मेरे सिर डालते हैं। घर चलने पर मेरी गत फिर जैसी की तैसी होगी। आप दया करके मुझको घर चलने को ना कहिए। देवंदन, यह लो, इसको पढ़ो, देखो तुम्हारे सब खेत छूट गए। मैं इन सब बातों को ठीक कर चुका हूँ। मैं जानता था तुम घर आने की बात चलने पर यही कहोगे। मैं घर चलकर खाऊंगा क्या, इसीलिए इसका रुपया चुकाकर इसको साथ लेता आया हूँ। जो तुम न पढ़ सकते हो, इसको किसी से पढ़ा देखो, फिर आज तक तुम्हारे बाल बच्चों का निबाह कैसे होता है। जिस दाता ने आज तक उनका निबाह किया है, वही अब भी करेगा। तुमको ऐसी ऐसी बातें न उठानी चाहिए। रमानाथ देवंदन की करतूत देखकर और उनकी बातें सुनकर अचरज में आ गया। बोला, अब मैं क्या कहूँ? जो आप कहते हैं वही करूंगा, घर चलूंगा, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता। आप कहते हैं घर चलने ही से मेरा भला होगा, तो मैं घर चलूंगा। इतनी बातें होने पीछे दोनों जन घाट पर से उठे और अपने डेरे की ओर चले गए। जिस दिन देवंदन देवबाला को समझा बुझाकर रमानाथ को खोजने निकले, उसी दिन देवबाला को अपना दिन फिर फिरने का भरोसा हुआ। 1 महीने तक वह बहुत अच्छी रही, पर सुख उसके भाग में बदाना था। दूसरे महीने उसको थोड़ा थोड़ा जर आने लगा। तीसरे महीने वह बहुत बढ़ गया, खाना पीना सब छूट गया। दिन दिन वह दुबली होने लगी, कुछ दिन तक उठती रही, फिर उठ बैठ भी न सकती। दिन रात खाट पर पड़ी रहने लगी, अपना कोई पास न था, देखभाल दौड़ धूप कौन करे। उसी पड़ोस की बूढ़ी बामनी से जो कुछ बनता वह करती। उसने लोगों से पूछपाछ कर देवबाला को 2-1 औखत भी खिलाई, पर उससे कुछ न हुआ। दिन दिन उसका रोग बढ़ता ही गया। आज उसकी दशा तनक भी अच्छी नहीं है। बुढ़िया मन मारे उसकी खाट के पास बैठी है, कभी चुपचाप रोती है, कभी देवबाला की आंख बचाकर आंसुओं को पोंछ देती है। देवबाला का 4 बरस का छोटा बच्चा भी उसी खाट के पास खड़ा है, कभी रोता है, कभी माँ माँ करके खाने को मांगता है, कभी धूल में लौटता है, कभी मुंह के पास जाकर कहता है, माँ बोलती क्यों नहीं हो। लड़के का रोना सुनकर देवबाला ने आंखें खोली, हाथ से लड़के को पास बुलाया, अपने आंचल से उसका धूल झाड़ा, कहा, बेटा क्यों रोते हो, अभी तुम्हारी माँ जीती है। इतना कहकर देवबाला ने लड़के को गोद में बैठा लिया, पर इतना रोई जिससे बिछावन तक भींग गया। बुढ़िया ने कहा, क्यों रोती हो देवबाला, अभी तुम्हारा क्या बिगड़ा है। इस बच्चे का मुंह देखो, इसको न रुलाओ, तुम्हारा मुंह देखकर यह रो रो उठता है। ढाढ़स करो, इतना निराश करो। देवबाला की सांसें चल रही थीं, बहुत बोला न जाता था, पर उसने जी थाम कर कहा, जी रोने दो, कल मैं रोने ना आऊंगी। यह ढाढ़स करने का बेला नहीं है, फिर ढाढ़स कर ही के क्या होगा। जिन आंखों ने आंसू बहाना ही सीखा है, वह जीते कैसे मान सकती है। यह बच्चा रोता है,
यह नहीं देखा जाता है? लड़के का आंसू पोंछकर और उसका मुंह चूम कर देवबाला ने कहा, यह कभी नहीं देखा जाता है। कलेजा फटता है। मरने के दुख से भी यह दुख भारी जान पड़ता है। पर इसको तो अभी बहुत दिन रोना है। आज मैं इसका धूल झाड़ती हूँ, मुंह चूमती हूँ, इसको रोते देखकर दुखिया बनती हूँ। हाय, कल इसका धूल कौन झाड़ेगा, कौन इसका मुंह चूमेगा, कौन इसका रोते देखकर कलेजा पकड़ेगा? कल यह किसको माँ कहेगा? कौन इसके मुंह को सूखा न देख सकेगी? भूख लगने पर जब यह रोवेगा, प्यास से जब इसका मुंह कुम्हिलावेगा, तब कौन इसको छाती से लगाकर कहेगी, बेटा मत रो, मेरे लाल मत रो, देखो ये कलेव है, इसको खाओ, ये पानी तुम्हारे लिए लाई हूं, इसको पियो। कल ये बाल खोले मुंह बिचकाए रोता फिरेगा, धूल में भरा, भूखा प्यासा, गलियों में ठोकरें खाता रहेगा। कभी माँ माँ करके कल्पेगा, कभी एक टुकड़े रोटी के लिए, एक मुट्ठी अन्न के लिए तरसेगा, सूखे मुंह पछाड़ खाकर कर धरती पर गिरेगा। उस घड़ी इसकी कौन गत होगी, कौन इसकी सुरत करेगा? मुझ भिखारिनी से जन्मा जानकर लोग इससे घिन करेंगे, पास न फटकने देंगे। उस घड़ी यह 4 बरस का लड़का किसका मुंह देखकर जिएगा? जी जी लो, तुम्हारे गोद में मैं इसको देती हूँ, तुम ही इस दुखिया बच्चे को संभाल सकती हो। तुम्हारे बिना और कोई मुझको अपना नहीं जान पड़ता है। तुमने आज तक मुझको संभाला है, अब इस बच्चे को संभालना है। यह बच्चा तुम्हारा ही है। इतना कहते कहते देवबाला की आंखें फिर मुद गईं। फिर वह बोले हो गई। कुछ घड़ी पीछे कहा पानी। बुढ़िया ने थोड़ा पानी पिला दिया। अब की बार उसकी आंखें फिर खुली। उसने चारों ओर देखा, कहा, जी एक बात और जी में रही जाती है, क्या अब उनको न देख सकूंगी? इस घड़ी जो उनको एक बार देख पाती तो सब दिन का दुख भूल जाती, मरने का दुख भी भूल जाती। देवंदन के गए आज 3 महीने पूरे हो गए। जाति बेले उन्होंने कहा था, मैं उनको 3 महीने के भीतर ही लेकर पहुंचूंगा। क्या आज वह आवेंगे? जी जिस दिन देवंदन उनको खोजने निकले, उस दिन मुझको बहुत भरोसा हुआ था। मुझको कई दिन ऐसा जान पड़ा वह आए हैं। मैं उनके पास बैठी हूँ, रो रही हूँ, कहती हूँ, मैंने क्या किया जो तुम मुझको भूल गए थे? तुम्हारा कैसा कलेजा है जो 4 बस तुमने मेरी सुरत नहीं की? तुम बड़े निठुर हो जो तुम्हारे ऊपर अपना प्राण तक निछावर करना चाहती है। तुम्हारा ही मुंह देखकर जो सब कुछ भूल जाती है, क्या उससे भी तुमको रूठना चाहिए? वह इन बातों को सुनते हैं, अपने हाथों मेरा आंसू पोंछते हैं, कहते हैं, क्या मैं तुमको भूल सकता हूँ? पर भाग ने जो चाहा सो किया। जाने दो, अब इन बातों को कहकर मुझको न लजवाओ। पर हाय जी ये सब मेरा सपना था, वह तो आज भी नहीं आए। जी की जी ही में रही जाती है। जो मैंने कुछ पुण्य किया हो, जो मेरी पहले जन्म की कोई भली कमाई हो, तो मैं यही चाहती हूँ उनको एक बार और देखूं, इस मरते बेले, और एक बार उनको देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं। जी, क्या भगवान मेरी यह पुकार सुनेंगे? जिस घड़ी देवबाला बुढ़िया से इन बातों को कह रही थी, उसी बेले बाहर किसी के पांव की आहट सुन पड़ी। थोड़ी देर में देवंदन ने घर के भीतर पांव रखा। देखा, देवबाला की सांसें चल रही हैं, आंखें टंग गई हैं, और बात उसके मुंह से बहुत ही रुक रुक कर निकल रही है। देवंदन बाहर ही से देवबाला की दशा सुनते आए थे। घर में आकर उसकी यह दशा देखकर उनका कलेजा फट गया। बहुत संभालने पर भी जो न संभला, पर उन्होंने कलेजा थाम कर कहा, देवबाला नाथ आए हैं, क्या कहती हो? देवबाला ने प्यार के आंसू बहाकर कहा, भैया अब इस जन्म में भेंट न होगी, मैं चली, पर मरने के दुख से भी बढ़कर जो दुख था उसको तुमने दूर किया। मैं इसका कहाँ तक निहोरा करूं? मुझको भूल न जाना। मैं अब इस घड़ी यही चाहती हूँ, उनको यहाँ आने दो। देवंदन बड़े दुख के साथ घर में से बाहर हो गए। बुढ़िया भी वहां से उठकर दूसरी ठोर चली गई। थोड़ी देर में धीरे धीरे सिर नीचा किए रमानाथ ने उस घर में पांव रखा। रमानाथ का सिर लाज से ऊपर न होता था, आंख से आंसू भी गिर रहा था। देवबाला ने उसको आते देखा। कुछ घड़ी के लिए सब दुख भूल गई। इस घड़ी उसकी आंखों में आंसू न था। वह बोली, क्या कहूं, भाग में यही लिखा था, 4.5 बरस पीछे प्यारे से भेंट होगी, तो उस घड़ी जब प्राण बाहर निकलते होंगे, तब भी मैं अपने को बड़भागिनी समझती हूँ जो मरते मुझको तुम्हारे पांवों की धूल मिल गई। इतना कहकर देवबाला ने रमानाथ को पास बैठाला, पांवों की धूल लेकर आंखों से मला, माथे पर चढ़ाया, पीछे कहा, मैंने जानबूझकर कभी कोई चूक नहीं की है। जो भूलकर मुझसे कोई चूक हुई हो तो मैं चाहती हाँ तुम उसको क्षमा करो। जो कुछ भी तुम्हारे जी में मैल होगी तो मैं भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगी? रमानाथ ने कहा, प्यारी, तुमसे और चूक, यह कैसे हो सकता है? पर जो कोई चूक हुई हो मैंने उसको क्षमा किया, भगवान तुम्हारा भला करे। अब की बार देवबाला फिर रोई, बोली, कैसा अच्छा होता जो यह बात कुछ दिन पहले तुम्हारे जी में आती। भाग ने जो चाहा किया, अब मैं चली, इस बच्चे को तुम्हें सौंपे जाती हूँ। देखो यह रो रहा है, इसको चुप कराओ और असीस दो।
मैं जन्म जन्म तुम्हारे चरणों की दासी होकर जन्मों पर ऐसा दुख किसी जन्म में न पाऊं जैसा इस जन्म में मिला है। रमानाथ ने रोते रोते देखा। इतना कहते कहते देवबाला की आंखें अचानक मुद गईं और देखते ही देखते प्राण उसके दुखिया देह से बाहर हो गया। सूरज वैसा ही चमकता है, बयार वैसी ही चल रही है, धूप वैसी ही उजली है, रूख वैसे ही अपनी ठौर खड़े हैं, उनकी हरियाली वैसी ही है, बयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे धीरे हिलते हैं, चिड़ियां वैसी ही बोल रही हैं, रात में चांद वैसा ही निकला, धरती पर चांदनी वैसी ही छिटकी, तारे वैसे ही खिले, सब कुछ वैसा ही है। जान पड़ता है देवबाला मरी नहीं, धरती सब वैसी ही है, पर देवबाला मर गई। धरती के लिए देवबाला का मरना जीना दोनों एक सा है। धरती क्या, गांव में चहल पहल वैसी ही है, हंसना बोलना गाना बजाना, उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब वैसा ही है। देवबाला के मरने से कुछ घड़ी के लिए दो एक जन का कलेजा कुछ दुखा था, पर अब उनको देवबाला की सूरत तक नहीं है, वह भी देवबाला को भूल गए। हाँ, अब तक एक कलेजे में दुख की आग दहदहा रही है, अब तक एक जन की आंखों में आंसू बहता है, वह देवबाला के लिए बावला बन रहा है। यह दूसरा कोई नहीं रमानाथ है। पीछे क्रियाकर्म का झमेला हुआ, दूसरे काम काज की झंझट हुई, रमानाथ को ही यह सब संभालना पड़ा। धीरे धीरे उसका दुख भी घटने लगा, धीरे धीरे वह भी देवबाला को भूल रहा है। एक एक करके दिन जाने लगे, देवबाला को मरे कई दिन हो गए, पर देवंदन अब तक उसको नहीं भूले हैं। अब तक वह लड़कपन की हंसती खेलती देवबाला, अब तक वह ब्याह के पहले की बिना घबराहट की लजीली देवबाला, अब तक वह दुखिया रोती कलपति देवबाला उनकी आंखों में, कलेजे में, जी में, रोने रोए में घूम रही है। सोते उठते बैठते खाते पीते देवबाला ही की सूरत उनको बंधा रही है। वो सोचते हैं क्यों देवबाला की कोई ऐसी कमाई तो नहीं थी जिससे उसको इतना दुख मिले, फिर किस लिए उसका ब्याह ऐसे निठल्लू निकम्मे अनपढ़ बुरे के साथ हुआ जिससे उसको कलप कलप कर दिन बिताना पड़ा। क्यों उसके माँ बाप ने उसको ऐसे घर में ब्याह जहां वह एक मूठी नाच के लिए भी तरसती रही। क्यों ब्याह के 6 ही महीने पीछे ससुर मर गया, बरस भर पीछे पुरुष परदेश चला गया, उसके थोड़े ही दिन पीछे सास भी मर गई, माँ बाप जगन्नाथ जी गए, फिर ना लौटे। रमानाथ कहते थे वह दोनों एक ही दिन कलकत्ते में मर गए। क्यों एक के पीछे एक यह सब कलेजा कंपाने वाली बातें होती गईं? और क्यों जब उसके दिन फिर फिरने पर हुए तो वह आप ही चल बसी? क्यों जो इस धरती पर डरकर चलता है वही मुंह के बल गिरता है? क्या धर्म से रहने वाले ही को सब कुछ भुगतनी होती है? राम जाने यह क्या बात है। पर जो ऐसा ना होता, देवबाला को इतना दुख ना भोगना पड़ता। सास ससुर सब दिन जीते नहीं रहते, माँ बाप भी कभी लड़की के काम आते हैं। माँ बाप ससुर सास के मरने से कभी देवबाला को इतना दुख ना भुगतना होता। जो रमानाथ भला होता, रमानाथ के बुरे और निकम्मे होने ही से देवबाला की यह सब दशा हुई। इससे मैं समझता हूँ देश की बुरी रीत जो रामकांत के जी को डांवाडोल न करती, अनसमझी से जो वह हाड़ी को सब बातों से बढ़कर न समझते, झूठे घमंडों के बस उतर कर ब्याह करके लोगों से हंसे जाने का जो उनको डर न होता तो वह हट न करते, और जो हट न करते तो रमानाथ जैसे क्रूर के साथ देवबाला का ब्याह न होता, और जो रमानाथ के साथ देवबाला का ब्याह न होता तो कभी देवबाला जैसी भली तिरिया की यह दशा न होती। देश की बुरी रीतियों झूठे घमंडों से कितने फूल जो ऐसे ही बिना बेले कुम्हेला जाते हैं, कितनी लहलही बेलियां जो नुच कर सूख कर धूल में मिल जाती हैं, नहीं कहा जा सकता। राम, क्या तुम यही चाहते हो? यह देश बुरी रीतियों के बस ऐसे ही दिन मिट्टी में मिलता रहे। इतना कहकर देवंदन फिर सोचने लगा, जब मैंने जग से सब नाता तोड़ लिया, जी के उचाट से घर दुआर छोड़कर साधु हो गया, अपना ब्याह तक नहीं किया, एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखता, काम लगने पर दूसरे का दुख छुड़ाने के लिए 200-400 अपने भाई से लेता था, अब वह भी नहीं लेता, उसी को समझा दिया। मेरे बांट के रुपए से दीन दुखियों का भला करते रहना, जब इस भांत में सब झमेलों से दूर हूँ, तूंबा और लंगोटी ही से काम रखता हूँ, तो फिर एक तिरिया की घड़ी घड़ी सुरत किया करना, उसके दुखों को सोच सोच कर मन मारे रहना, देश की बुरी रीत के लिए कलेजा पकड़ना, आंसू बहाना मुझको ना चाहिए। अब इन बखेड़ों से मुझको कौन काम है? धरती का ढंग ही ऐसा है, सब दिन सबका एक सा नहीं बीतता, उलट फेर इस जग में हुआ ही करता है, इसको कौन रोकने वाला है? फिर उसने सोचा भभूत लगाने से क्या होगा, गेरुआ पहनने से क्या होगा, घर दुआर छोड़ने से क्या होगा, लंगोटी किस काम आवेगी, तुम्बा क्या करेगा, साधु होने ही से क्या, जो दूसरे का दुख मैं न दूर करूं, दुखिया को सहारा न दूं, जिस काम के करने से 10 का भला हो उसमें जीना लगाऊं,
देश की बुरी रीत के दूर होने के लिए जतन करना, लोगों के झूठे घमंडों को समझा बुझाकर छुड़ाना, जिससे एक को कौन कहे लाखों का भला होगा। क्या मेरा काम नहीं है? क्या मेरे साधु होने का सबसे बड़ा फल यह नहीं है? देवबाला भूल जावे, उसको अब भूल जाना ही अच्छा है। पर सांस रहते मैं दूसरे की भलाई के कामों को कैसे भूल सकता हूँ? पर क्या कभी मेरे मन की बात पूरी होगी? क्या कभी यहाँ वाले अपने देश की बुरी चालों को दूर करना सीखेंगे? क्या दूसरों की भलाई का रंग यहाँ वालों पर चढ़ सकता है? क्या हट छोड़कर इस देश के लोग बातों के करने में जी लगा सकते हैं? क्या जतन करने से कुछ होगा? इसी बेले देवंदन ने सुना, जैसे किसी ने कहा, हाँ होगा। उन्होंने आंख उठाकर देखा, आकाश से एक जोत सामने उतरती चली आती है और उसी में बैठा जैसे कोई कह रहा है, हाँ होगा। देवंदन थिर होकर उसको देखने लगे। उसी में से फिर यह बात सुन पड़ी, क्यों? मुझको तुम जानते हो, मेरा नाम आशा है। मेरे बिना धरती का कोई काम नहीं चल सकता। मैं तुमको बतलाती हूँ, जतन करो, जतन करने से सब कुछ होगा। देवंदन ने बहुत विनती के साथ कहा। कब तक होगा माँ? फिर बात सुनने में आई, जतन करने वाले को कब तक की बात मुंह पर न लानी चाहिए। जब तक उसका काम ना हो तब तक उसको जतन करते रहना चाहिए। देवंदन ने देखा, इतनी बातों के कहने पीछे यह जोत फिर आंखों से ओझल हो गई। देवंदन कब तक जीते रहे और किस ढंग से उन्होंने देश की बुरी चालों को दूर करने के लिए जतन किया, कैसे कैसे खोटी रीत छुड़ाकर अपने देश भाइयों का भला करना चाहा। इन सब बातों को यहाँ उठाने का काम नहीं है, पर जब तक वह जीते रहे उनका यही काम था। कुछ दिनों पीछे रमानाथ भी उनका साथी हो गया था। बहुत दिन तक लोगों ने देवंदन को दूसरों की भलाई के लिए घूमते देखा था, पर पीछे उनको भी धरती छोड़नी पड़ी। जिस दिन उन्होंने धरती छोड़ी, उस दिन चारों ओर से लोगों को यह बात सुन पड़ी थी, क्या फिर कोई देवंदन जैसा मायका लाल न जन्मेगा? आप सुन रहे थे कहानी बैरल से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।